मोटिवेशन जो एक्टिविटी हमने शुरू किया है, पहला हमने किया था हमारे आरईसी मेंबर के साथ, विश्वराज के साथ, वेरिन ही शेयर्ड ब्यूटीफुल टिप्स विद अस कि हम कैसे एक सक्सेसफुल आईबीसी बन सकते हैं। आप सबने इसके बारे में जाना। ये हमारा सेकेंड वीक है विद मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन, और इसमें आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, कल तो मैंने आपको थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने की मैंने कोशिश की थी, और आज आपके सामने हमारे जो गेस्ट स्पीकर सैयद जिया सर, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट आपसे मुझे फीडबैक चाहिए। देन हाउ डिड यू फाइंड दिस मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन एक्टिविटी? आपको कैसे लग रहा है? यूजफुल लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है? और इट जस्ट एन इनिशियल स्टेज टू गिव फीडबैक। नवीन सर, आप कब से चैट में बोलने लगे सर? आप तो पहले अनम्यूट करके बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक सर। सो ये जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको ये बात बता दूं, एज एन आईबीसी हम जनरली क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। नो एटलीस्ट मेरे ये 6-7 मंथ्स के एक्सपीरियंस में विद बड़ा बिजनेस, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। कि मान लीजिए कि कविता, मैं एक आईबीसी हूँ, मंजुनाथ सर एक आईबीसी है, ओके, नवीन जैन सर एक आईबीसी है। नाउ मंजुनाथ सर अभी ज्वाइन करके 2-3 महीना हो रहा है। सो ही रेगुलरली अटेंड द ट्रेनिंग, रेगुलरली वो अपनी रिव्यू मीट में अटेंड करते हैं, सब देखते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ की कुछ की सेल्स होती है, कुछ की नहीं हो पाती है, कुछ लोग एफर्ट्स बहुत दिल से लगाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। ये वर्ड्स थोड़ा सा हार्श लगेगा बट ये ट्रू है। यू आस्क योरसेल्फ कि आप में से कितने इम्प्लीमेंटेशन करते हो जो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे व्हाट मंजुनाथ सर विल डू, मंजुनाथ सर अब देखेंगे कविता भी एवरीडे ट्रेनिंग अटेंड करती है, नवीन सर भी अटेंड करते हैं। नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट मेक अ कॉल टू कविता और पूछेंगे, अच्छा मैडम आप क्या सेल्स कर रहे हो, कितना कर रहे हो? मैं बोलती हूँ कि यार मेरा तो अभी ज्वाइन होके 1 साल 2 साल हो रहा है, बट अभी तक मेरा कुछ सेल्स नहीं हुआ है। रादर ही शुड कॉल नवीन जैन सर, जो अभी सेल्स कर रहे हैं, जो एक अपना ब्रेक जीरो कर चुके हैं, या फिर सैयद सर, या फिर विश्वराज सर, या फिर बप्पादादित्य सर, नागार्जुन सर, योगेश सर, पीपल हु आर परफॉर्मिंग। एग्री और नॉट? पीपल हु आर परफॉर्मिंग, पीपल जिनका पिक्चर्स आ रहे हैं, जिनके पोस्टर्स आ रहे हैं, जो टीएमसी में जा रहा है, आरईसी में जा रहा है, somebody is aiming for नवरत्ना एंड ऑल, जिनकी ब्रेक जीरो हो चुकी है, भले वो 15 दिन ज्वाइन हुआ है, 2 महीने ज्वाइन हुआ है, ब्रेक जीरो हुआ है, टू देम वी शुड अप्रोच एंड वी शुड आस्क देम कि भाई आप क्या करते हो, व्हाट इज दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस यू डू इट। तो ये थोड़ा सा कल्चर हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने के लिए ये इनिशिएटिव मैंने किया एवरी मंडे बिटवीन 1st to 25th। लास्ट वीक में नहीं रहेगा, लास्ट वीक इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, राइट? तो ये आपको जो है एवरी मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन, वन ऑफ यू विल बी हियर ऑन द स्टेज। आप यहाँ पे रहोगे, आप अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करोगे कंप्लीट साउथ इंडिया से, आप अपने यहाँ पे जो है शेयर करोगे व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस यू हैव इट, जो आपको एक सक्सेसफुल आईबीसी बनाता है। या फिर अभी आपने ब्रेक जीरो किया है, अभी आपने ब्रेक जीरो किया है, व्हाट इज दैट सक्सेस स्टोरी जो आपको ब्रेक जीरो लेके आए, वो भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे सबके साथ, राइट? सो दिस इज द एजेंडा बिहाइंड दिस मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन। तो आगे बढ़ने से पहले आई वेलकम यू ऑल जिया सर टू दिस ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्नॉलेजमेंट दिया and you gave your time and you said that you're absolutely ready to help our complete South Indian IBCs by sharing your input with us. तो जिया सर को देने से पहले मैं यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। इट्स अ लवली इंट्रोडक्शन, आई वाज सो प्रिविलेज्ड टू नो बिकॉज लास्ट सैटरडे हम लोग अबिट्स ऑफिस में मिले थे, वी स्पेंड गुड टाइम देयर एंड और एवरी नाउ एंड देन जिया सर की मेरी बात होती रहती है। आई स्टिल रिमेम्बर जब वो न्यू ज्वाइन किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जया मैम ने आपको आईबीसी का प्रस्ताव दिया था एंड व्हेन यू ज्वाइन, तब से हमारी जो है रेगुलर इंटरवल में हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। सो जिया सर और क्लियरली आपको बताएंगे कि कितना दिन हुआ वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ज्वाइन करके। तो उनकी पास्ट एक्सपीरियंस आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं आपको बता दूं, ही गॉट मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे उन्होंने सीनियर लेवल मैनेजमेंट पोजीशन में एज अ सीईओ एंड एमडी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, मिडिल ईस्ट और इंडिया में। अगर उनकी स्टडीज की बात करूँ तो वो जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके हैं। वो एक सर्टिफाइड इम्पैक्ट एंड स्किल इंडिया ट्रेनर है, जो एट प्रेजेंट डिवीजन डायरेक्टर एंड टोस्टमेटर इंटरनेशनल पे अपना सर्व
सर्विस देते हैं, एंड ही हैज अचीव्ड हाईएस्ट एजुकेशन अवार्ड which is called DTM, Distinguished Toast Masters Award. एंड करंटली वो एक जिटको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो संभाल रहे हैं. इट्स अ मेडिकल एक्सपोर्ट एंड आईटी कंपनी. एंड आपने देखा होगा जिया सर जब भी ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे जिटको प्राइवेट लिमिटेड आता है, तो वो नाम भी जिया सर का ही है. एंड एट प्रेजेंट ही कॉल हिमसेल्फ एज बिजनेस कोच, मेंटर, कंसल्टेंट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर. तो यू नो इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो एक टीएमसी मेंबर है, उसके अलावा आप उनकी इंट्रोडक्शन में देख रहे हो बहुत ही भारी इंट्रोडक्शन है. he got lot many experience, 2 decades of experience उनके पास है. he got lot many content to share with us कि वो कैसे एक सक्सेसफुल आईबीसी बने हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उनका एज एन आईबीसी जर्नी सर 6 मंथ्स हो रहा होगा, 5 और 6 मंथ्स. यस मैडम, जून 2 को मैं ज्वाइन किया. जून 2 को. सो आप देख सकते हो कि इतना क्विकली वो टीएमसी मेंबर पे बन चुके हैं. एंड नाउ ही इज एमिंग टू बी इन आरईसी. और इनका अगर आप ऑरा देखोगे, बहुत ही काम कंपोज्ड रहता है कि हाँ मतलब काम कर रहे हैं और वो चलेगा, मतलब बहुत ही काम एंड कंपोज्ड. आपको कुछ ये नहीं दिखता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ही डज एवरीथिंग. Right, so the way he was taking feedback and from the other IBCs, the way he started his YouTube channel, the way he record his feedback and share it with me and all, he does everything. But once you look at the person, very calm and composed. मैं बस कुछ बोलता हूँ और काम हो जाता है. His body language is that which I could find it out. So welcome Zia sir, hearty welcome to you on the stage, and absolutely this platform is you. Can we give a big round of applause to Zia sir and welcome here so that he share his experiences with us. Thank you sir, over to you. Thank you so much Kavita madam for such a wonderful introduction. मैं समझता हूँ कि हम लोग हिंदी में बात करेंगे. I think everybody is comfortable with Hindi, right? Absolutely, बिल्कुल sir. Manjunath sir will ask whenever you don't understand. Yeah, Manjunath sir, you can ask me in English or in Telugu or except Kannada and other languages. You can ask me in any 4 languages: Hindi, Urdu, Telugu, English, and Arabic. 5 languages, so I can answer you. Fantastic. So, friends, first of all, thank you so much for attending today's session. I am sure Kavita madam has disappointed you because all of you were expecting that Dr. Vivek Bindra will be coming, Dr. Paritosh sir is coming, Sunil sir is coming, right? So this was a surprise. Of course, we are all from one team, so we can consider that we are all the soldiers of Dr. Vivek Bindra, isn't it? So not every time that Dr. Vivek Bindra has to be present, but we are all representing his team. तो हम सब जो है ना उनके मेंबर हैं, हम जो है ना उनकी टीम के मेंबर्स हैं. हमको प्राउड होना चाहिए कि हम लोग जो है ना इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस. और मुझे जो है ना आज बड़ी खुशी हो रही है इस खास तौर पे जो ना आज पे इस प्रोग्राम में जो मैं इनवाइट किया गया हूँ. आपको पता है ये जो शॉर्ट लिस्ट जो मुझे किया गया है इसकी वजह क्या है? कोई एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आखिर जो ना पहले विश्वराज सर को जो ना कविता मैडम ने इनवाइट किया, उसके बाद में जो ना आज मुझे इनवाइट किया, तो कोई एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि उसकी वजह क्या है? ऑलमोस्ट हम लोग. जी मैडम. जी सर, नवीन सर. आपका सक्सेस सर. नहीं, सक्सेस तो है, लेकिन वो बताइए क्यों से रिक्रूट किया गया, मतलब क्यों, मतलब सिलेक्ट किया, शॉर्ट लिस्ट क्यों किया गया? कंसिस्टेंसी. अच्छा, और कोई? आप टीएमसी में आ गए. अच्छा, टीएमसी जो ना बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट श्याम सर. आप बताइए कि टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियर्स क्लब. Excellent, excellent. So I can proudly say that I am one of the millionaire of आप बोल सकते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में जो ना I joined one of the millionaire club. So is it a proud moment for us, right? मेरे लिए जो ना ये फखर की बात है कि जो ना मैं मिलियनर क्लब का जो ना मैं मेंबर बना हूं. तो उस वजह से कविता मैडम और जो ना बड़ा बिजनेस की टीम ने जो ना ये शायद डिसाइड किया होगा कि भाई इनको इनवाइट करें, आखिर इनसे पूछें कि जो ना मतलब ये जर्नी कैसी रही. राइट मैडम?
एक और रीजन भी है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक और रीजन भी है जी। कि आप रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। जी 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 जी। मैं उस पे भी आ रहा हूँ मैडम, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो ना, मैं जो जो भी ज्ञान दे रहा हूँ या जो भी जो बातें बता रहा हूँ, ये समझिए कि मैं आप ही में से एक हूँ। जो भी ट्रेनिंग्स हमको मिलती है, मैं उसी को जो ना मतलब फॉलो करके उसी में से कुछ जो ना टिप्स लेके मैं आपको जो ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब हम जो ना रेगुलर जब मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ना मैं स्क्रीन के वो साइड में होता था, लेकिन आज जो है ना मैं स्क्रीन के ये साइड में हूँ जिस तरफ जो है ना कविता मैडम बैठती है। तो वो जो है ना आज का फर्क है, वरना जो ना हम सारे जो ना मतलब रेगुलर जो ना ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो ये इसको जो ना मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले जो ना कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में जो ना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिए, मैं ज्वाइन किया था, ज्वाइन जून जो ना 2 को मैंने ज्वाइन किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बताया कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जया मैडम का और यादव सर का, जिन्होंने मुझे बड़ा बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, R&D किया। उसके बाद में मुझे लगा कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये मेरी कंपनी के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे ये लेना चाहिए। लेकिन साथ में जो ना ये भी था कि जब मैं IBC ले रहा हूँ तो मेरे लिए एक इनकम का भी जरिया बनेगा, तो उसलिए मैंने लाइफ मेंबरशिप के साथ में जो ना मैंने IBC भी लिया। जब मैं IBC लिया तो उस वक्त मुझे जो ना मतलब मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि मुझे पैसा कमाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। लेकिन जब मैं कंटेंट जब जो ना कंज्यूम करना शुरू किया, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं कविता मैडम के ट्रेनिंग्स में मैं रेगुलर आना शुरू किया। उसके बाद मैंने जो ना वीडियोस में देखना शुरू किया, और हम लोग, आपको याद होगा कि जब उस वक्त जो ना हम लोग की वीकली एक टेस्ट होता था, और उसमें बहुत ज्यादा जो ना फॉलोअप होता था कविता मैडम की तरफ से, नासिर सर की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से कि भाई आपको जो ना टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, हाईएस्ट मार्क्स देना है। तो जब मुझे याद है कि मैं पहला जब टेस्ट दिया था तो मुझे मार्क्स बहुत कम आए थे। इनफैक्ट जो है ना मुझे जब मैं दूसरे लोगों से मैं कंपेयर कर रहा था तो मुझे मार्क्स बहुत आए, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार, अरे मुझे और कुछ इंप्रूव करना चाहिए, मुझे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। फिर जैसे मैंने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, उसके बाद में मैं देखा कि ऑटोमेटिक जो है ना प्रोग्रेस होना शुरू हो गया, मेरे मार्क्स भी बढ़ना शुरू हो गए। तो वो एक मेरा मोटिवेशन जो है ना वहां से शुरू हुआ। तो आज मैं जो है ना TMC तक जो है ना पहुंच पाया हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रोग्राम अटेंड करने से पहले कुछ लोगों का मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा। ये जो मेरी जर्नी है, मेरी अकेले की नहीं। ये जो जर्नी है, जैसे मैं बताया कि यादव सर और कविता मैडम, अपने जया मैडम ने मुझे जो ना इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद में नासिर सर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे जो ना मतलब इनरोल कराने में, बल्कि जो ना मेरे लोन के जो ना जो प्रोसेस में जो ना उन्होंने जो जो मेरे साथ में जो फॉलोअप किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसी तरीके से कविता मैडम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ट्रेन किया, हमें इस लायक बनाया कि हम जो ना मतलब जाके लोगों से बात कर सके। उसके बावजूद हमारी जो टीम थी, मेरे जो IBC मैनेजर जो थे विश्वराज सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरा ब्रेक जीरो करने में। तो ये देखिए कि ये मेरी एक की जो ना सक्सेस नहीं है, मेरी जर्नी में जो ना बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो विश्वराज सर को जो ना मैं शुरू में जब मैं कस्टमर से जब बात करता था तो मैं उनकी हेल्प लेता था। वो कहीं बाहर भी होते तो जो ना बराबर वो अपनी गाड़ी रोक के जो ना मेरे मेरे क्लाइंट से वो बात करते थे। उसी तरीके से अजमत सर का जो ना बहुत बड़ा रोल है मेरे सक्सेस में, बल्कि जो ना मेरे जो दो जो ना लीडरशिप फनल जो क्लोज हुए हैं, उससे उसको जो ना मतलब क्लोज कराने में, मेरे साथ में जो ना मतलब मेरे क्लाइंट के साथ में बात करने में, उनको कन्विंस करने में जो ना अजमत सर का जो ना बहुत बड़ा हाथ है। उसी तरीके से आज जैसे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कविता मैडम ने बताया कि हमारी जस्ट 2 दिन पहले ही बात हुई थी कि आपको जो ना मंडे के जो ना सेशन में जो ना मतलब मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ। तो उसके बाद में कल भी जो है ना मैं सारा दिन बिजी था। रात में जब मैं आया, आने के बाद में बोला यार मुझे कल बात करना है, आखिर में अब मुझे कुछ ना कुछ प्रिपेयर तो करना है। लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि लोग बोल रहे हैं कि सर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद में पता चल रहा है कि भाई कोई बंदा आ रहा है जिसका नाम जिया है, तो वो क्या बोलेगा, तो लोग कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो ना बिल्कुल ही हाउसफुल के बजाय जो ना कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ कविता मैडम और मैं और एक दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो कल रात में आप यकीन करेंगे, मैं 12 बजे के बाद में आया, आने के बाद में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, मुझे बोलना क्या है। तो मैं बोला यार मैं जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा,
मुझे कुछ जो ना मतलब हाई फाई नहीं बोलना है, मुझे जो ना वही बोलना है जो मैंने रेगुलर मैं अपनी अपनी लाइफ में जो ना मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी जो जर्नी, जैसे मैं बताया कि मैं ना सिर्फ कविता मैडम के प्रोग्राम्स को अटेंड करता हूँ, लेकिन जो भी ट्रेनिंग होती है, चाहे चाहे वो हेड ऑफिस से जो ट्रेनिंग होती है, मैं वो ट्रेनिंग्स भी अटेंड करता हूँ। और दूसरे आईबीसीज भी जो जो ट्रेनिंग्स करते हैं, उनके भी मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। जैसा विश्वराज सर जो ना बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने जो मतलब अभी प्रोस्पेक्ट्स मीट कर रहा है, उसी तरीके से जो ना मैं एक मीटिंग अटेंड किया था लास्ट वीक। संदेश सर जो ना एक मीटिंग जो ना प्रोस्पेक्ट मीट किए थे, वो भी मैं अटेंड किया था। उसमें उनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उनको इमीडिएट उनको रिक्वेस्ट किया कि संदेश सर क्या आपका प्रेजेंटेशन मिल सकता है? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं सर, मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने इमीडिएट जो ना मुझे अ, उसका जो ना प्रेजेंटेशन भेज दिया। तो मैं उसकी भी काफी स्टडी किया। उसमें मुझे अच्छे पॉइंट्स ये लगे कि उन्होंने उसको जो ना बहुत ही कस्टमाइज और जो ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो ना उसको प्रेजेंटेशन को बनाया। तो कल मुझे याद आया कि यार उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स जो ना मैं अपने अपने प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए शायद मैं उससे ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि जो ना डायरेक्ट उनका प्रेजेंटेशन लूं और जो ना मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि जो ना ये मेरा प्रेजेंटेशन है। तो फिर मैंने कल उनको रात में 12:30 बजे के करीब आसपास जो ना मैं उनको मैसेज किया, बोला सर मैं आपके प्रेजेंटेशन से कुछ टिप्स ले सकता हूँ क्या विद योर परमिशन? तो देखिए वो बंदे की कर्टेसी कि वो बंदे ने रात में 1 बजे के आसपास जो ना उन्होंने मुझे मैसेज किया कि श्योर सर। तो मुझे परमिशन मिल गया। तो ये जो है ना मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए कि ये जो हमारा जो आईबीसी का जो प्लेटफॉर्म है या बड़ा बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो टीम है, वो लोग रात में 1 बजे भी आपने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने जना कभी ना नहीं कहा। जबकि हमारी जो ना हार्डली मतलब सिर्फ एक मतलब सिर्फ मुलाकात हुई है, वो भी कविता मैडम की एक सेशन में, जना फिजिकल सेशन में आबिट्स की ऑफिस में जना मेरी संदेश सर की मुलाकात हुई ना। वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, सिर्फ हमारी मतलब इसी तरीके से मीटिंग में मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद देना वो बंदे ने मुझे इमीडिएट परमिशन दिया, सर आप गो हेड। तो ये जो बिजनेस यहाँ पे जितने पॉजिटिव लोग हमारे साथ में हैं, जो लोग जो ना हमको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर हम उनकी अगर हेल्प लेना, तो मैं समझता हूँ कि हम कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमारा ब्रेक जीरो नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं हो रहा है। बिजनेस होगा सर, लेकिन बिजनेस करने से पहले हमको ये सोचना है कि हमने उसके लिए तैयारी कितनी की है, हमने कितने लोगों से हेल्प ली है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो लोग जो ना मतलब आगे आके आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर उनको अगर हम क्रेडिट अगर नहीं दे रहे हैं, तो यकीनन जो ना वो नेक्स्ट टाइम अगर नहीं करेंगे। सही है ना? तो ये चीजों को हम लोग को जहन में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अभी आते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये तो हम लोग को सारी ट्रेनिंग मिल रही है। जैसा मैंने जून में जैसे भाई ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, जब से आज तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब हमने ज्वाइन किया था उस वक्त जना लर्निंग साथी नहीं था, लर्निंग कंसल्टिंग नहीं था, कंसल्टिंग साथी नहीं था। ओके, उसी तरीके से आपको जितना मतलब इवन बड़ा बिजनेस कम्युनिटी नहीं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत चेंजेस आए हैं जो मैं समझता हूँ कि मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब विद इन 6 मंथ जो ना मतलब इतना रैपिड जो ना मतलब ग्रोथ जो ना हमारे प्लेटफॉर्म की या हमारे जो ना मतलब टूल्स की होगी। मुझे अच्छा याद है जब जना ये जब वन ऐप जब हुआ था, तो बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, बहुत सारे बग्स आ रहे थे, तो हम लोग भी बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे। लेकिन आज देखिए कि वन ऐप में जो ना मतलब जितनी फैसिलिटी है, आज इवन जो ना आपकी जो इनकम हो रही है उसको भी आप अगर आप फिगर से आप नहीं देखना चाह रहे हो, तो आप ग्राफिक में आप देख सकते हो कि भाई आज जो ना मतलब लास्ट मंथ मेरा ग्राफ कितना था और आज कितना है। तो इतनी जो ना जो जो जर्नी जो 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 फास्ट हो रही है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? कितने लोग हैं जो जो ना जो जो इतनी जो रैपिड जो ग्रोथ जो हो रही है उसके साथ में खत्म से खत्म मिलाकर चल रहे हैं? उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आई एम श्योर आज हमारे पास जो है ना तकरीबन 50 लोग आज के मीटिंग में है। इसमें से कोई एक आदमी एक या दो अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कितने लोग जो ना लर्निंग साथी यूज कर रहे हैं? कोई भी एक बंदा। सर मैं कर रहा हूँ दिया सर। विश्वनाथ सर, आप आरईसी हैं सर, आपको धन्य हो। आप अरे एक्सेप्शनल नहीं है। सर, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर है सर, दैट्स इट। थैंक यू। जी जी, नहीं नहीं नहीं, मैं वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप और बोलेंगे। ये आप मच रिक्वायर्ड आंसर था सर, थैंक यू फॉर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। आप आप थैंक आप यू मैम। आप अजमत सर, कविता मैडम, ओके, संदेश सर, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नासिर सर, इनको छोड़ के ओके। जनाब जो नए जो आईबीसी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। कितने लोग जो है ना लर्निंग साथी यूज कर रहे हैं या लर्निंग कंसल्ट
कंसल्टिंग साथी यूज कर रहे हैं? कोई भी एक बंदा अनम्यूट करके बोल सकता है। सर मैं यूज करता हूँ सर। वीरेश सर आप यूज करते हैं, राइट? कौन सा कंसल्टिंग साथी यूज कर रहे हैं या दोनों लर्निंग दोनों साथी? दोनों लर्निंग सारथी कंसल्टिंग सारथी दोनों यूज करता हूँ। दोनों यूज कर रहे हैं। एक्सीलेंट वीरेश सर, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपका पर्सनल कोच कौन है सर? अपूर्वा महेश्वरी मैम है पर्सनल कोच। अपूर्वा महेश्वरी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। क्लैप फॉर जो ना वीरेश सर। मैं यही जानना चाह रहा था कि हम लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना लर्निंग साथी यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उनको पता ही नहीं है कि उनकी जना मतलब पर्सनल कोच कौन है। जी गौतम सर, आपने भी हाथ उठाया, आप पूछ सकते हैं। सर मैं भी यूज करता हूँ, मेरा अमित पाल है नाम। अमित पाल है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और पूनम जी, आप भी मेरे साथ पहले हाथ उठाए, आप भी यूज करते हैं? हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरा वन ऐप काम नहीं कर रहा है सर, स्टक हो गया हैक। अच्छा, तो आपने कंप्लेन की? हाँ सर, मैंने कंप्लेन की है, जी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ सर। कब अच्छा, आपने तो कंप्लेंट रेज किया है पूनम मैम? सैटरडे। ओके, तो लेट्स वेट फॉर टुडे। अगर आज शाम हाँ, तक आपको रिवर्ट नहीं आता है तो आप मुझे या नासिर सर को आप कॉल कीजिएगा। क्योंकि कल संडे था ना, तो हो सकता है आज हो जाएगा पूनम जी आपका। लेकिन एक्सीलेंट, आप कम से कम आप यूज कर रहे हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात ये है पूनम जी कि आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो है ना मतलब अपनी टीम से जो ना मतलब फीडबैक लेने के लिए उसका सीईओ या उसका ओनर जो ना 2 घंटे जो ना पूरी मीटिंग में बैठे रहेगा। आपने सैटरडे सैटरडे आपने मीटिंग अटेंड की होगी, राइट? हाँ सर। दिल से दिल तक जो मीटिंग थी, उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद अपनी पूरी टीम को लेके, अपने हेड ऑफिस के जो भी डिसीजंस मेकर हैं, वो सारों को लेके जो ना उनको अकाउंटेबल बना दिया हमारे सामने। हाँ सर। ये आप किसी और कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूनम जी? नो सर, इसीलिए तो ज्वाइन किया है सर विवेक बिंद्रा देखिए, को। आपने बोला कि मेरा वन ऐप नहीं कर रहा है, इमीडिएटली जो ना कविता मैडम एक्शन में आ गई, बोले कि कब से नहीं कर रहा है। अभी वो आपसे पहले जो ना वो मैसेज कर देंगी, आपसे पहले वो फॉलो अप करेंगी। हाँ सर। तो ये जो सर्विस जो है जो हमको मिल रही है, हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी में जो ना बग्स आएंगे, एरर्स आएंगे, जब जो ना हम अभी हमारी तो स्टार्टअप है, राइट? बड़ा बिजनेस अभी स्टार्टअप है, ये जो ना मतलब ये नहीं बोल सकते 10-20 साल पुरानी कंपनी है। और तो इसमें जो ना जो भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसा बहुत सारे वन ऐप कम्युनिटी जो है, अभी जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो ना ज्वाइन किए होंगे, लेकिन उसमें भी जो ना मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, आईपीसी को तो जो ना उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कि अब विवेक सर पहले से बोल रहे हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म आपको जो ना प्रमोट करने का नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है कि मतलब इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि यार मुझे कहीं ना कहीं से मुझे ब्रेक जीरो करना है। तो मेरे भाई या मेरी बहनों, ब्रेक जीरो इस तरीके से नहीं होता। जब तक अपना जो ना जो एजुकेशनल जो लेवल है, या अपना जो आपकी जो लर्निंग है, जब तक आप उसको रेज नहीं करेंगे, आप खुद कन्विंस नहीं होंगे, तो दूसरे को कन्विंस कैसे कर पाएंगे? जैसे मैं बताया कि फर्स्ट टाइम जो ना, जब मैंने आईपीसी को किसी को मेरा ब्रेक जीरो होना था, मैं जब कन्विंस नहीं था कि भाई मुझे मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं कन्विंस कर पाऊंगा, तो मैं विश्वराज सर की हेल्प ले रहा था, मैं अजमत सर की हेल्प ले रहा था, मैं कविता मैडम की हेल्प ले रहा था। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं कि हमारी हेल्प करने के लिए, तो फिर हम हेल्प क्यों नहीं ले रहे? तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको जो ना समझने की जरूरत है। कोई और एक हैंड रेस कर रहे थे, मेरा ख्याल है चक्रा मैडम, कोई और कर रहे थे। यस। हेलो। हाँ सर, मैं भी यूज करती चैत्रा हूँ। जी। हाँ, जी जी यस जी यस। जी ओके, जी सर। मैं भी यूज करती हूँ लर्निंग सारथी और कंसल्टिंग सारथी। अच्छा, तो और आपके मेरा पर्सनल कोच पर्सनल कोच है देवान सर। देवान सर। तो या इनसे आप जो है ना मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो उनसे आप डिस्कस करते हैं? हाँ, यस सर, श्योर, मैंने करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम होता है लर्निंग सारथी में ढूंढने के लिए, या कंसल्टेंसी सारथी में कुछ नहीं मिलता है, तो डिटेली मैं पूछ लेती हूँ। एक्सीलेंट। तो ये मैं सिर्फ जो ना हमारे आईबीसीएस को मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग यूज कर रहे हैं, कि उनको ये पता चले कि भाई देखिए, बहुत सारे जैसे हमारे आईबीसीएस हैं जो हेल्प ले रहे हैं। अगर हेल्प नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो ना आप ये समझ रहे हैं कि हमेशा जो ना मतलब मीटिंग से ही आपको सीखना है, तो ऐसे नहीं होगा, आपको भी इनिशिएट करना पड़ेगा। कविता मैडम तो हमारे साथ में हमेशा है ही है, लेकिन साथ में क्या है कि आपको जो सर्विस जो ना वहां से मिल रही है, हेड ऑफिस से भी जो है जो हेल्प मिल रही है आपको, इमीडिएट आपको जो ना मतलब किसी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। कंसल्टेंसी स्टार्टिंग में भी जैसा
जो एक जो डिटेल जो सेशन हुआ है, अगर वो ज्वाइन किए तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में फिर जो ना आपको फिर एक फॉलोअप सेशन कविता मैडम ने दिया। फिर हम लोगों को फिजिकल जो हैदराबाद में हम लोग जो आईबीसी थे उनको कविता मैडम ने एक एक बंदे को जो ना ऐप डाउनलोड करने से लेके किस तरीके से जो ना उसको ऑपरेट करना है, किस तरीके से जो ना वीडियो शेयर करना है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। एक चीज आपको जहन में रखना है कि बहुत सारे आप जो है ना जब कंसल्टिंग साथी आप यूज कर रहे हैं, आप जो है ना वीडियो जब शेयर कर रहे हैं तो आप लीड बनाना बहुत जरूरी है, राइट? वो तो आपको सबको पता है। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ लीड बनाना काफी नहीं है। जिस बंदे को आप भेज रहे हैं सुबह पहले उसको बोलिए कि आप जो ना उसको बड़ा बिजनेस ऐप को डाउनलोड करें। अगर वो डाउनलोड नहीं कर रहा है, अगर उसके मोबाइल पे अगर डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ है, तो जो ना वो क्लिक करेगा तो जो ना वो आगे नहीं जाएगा। तो कस्टमर जो ना आपको बोलेगा हाँ भाई मैं देख लिया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो देख नहीं पाएगा। तो हम लोग को ये छोटी छोटी चीजें, ये जो बारीकियां जो है ना, ये भी हमको सीखना है। तो जब कल जब जैसा कविता मैडम ने उस दिन आके फिजिकली हम लोग को नहीं समझाया, तो ये सारी चीजें हम लोग को पता नहीं थी। हम समझ रहे थे कि जैसा उनसे जब फीडबैक लिया तो हम लोग जितना सोच रहे थे उसके आगे उन्होंने और जो ना 10 पॉइंट ऐड कर दिए थे। तो ये जो चीजें, ये जो बारीकियां जो है ना, जब तक हम लोग इन चीजों को जब तक नहीं सीखेंगे ना, तो हमारी लर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज भी हम लोग को जो ना जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो चले अभी मैं जो है ना आपसे मेरी जो जो सक्सेस स्टोरी है, या मैंने जो अचीव किया हूँ, जैसे विश्वराज सर जो ना मेरे से आगे हैं और मैं विश्वराज सर को फॉलो कर रहा हूँ। वो अभी जो ना टीएमसी से आरईसी में पहुंचे हैं। जब आरईसी से जो ना वो नवरत्न बन जाएंगे तो सर मैं भी जो ना आरईसी बन के आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। तो वील चेस नो ईच अदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पाऊंगा सर, सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। आपका प्रेजेंस इटसेल्फ इज ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस। तो क्या आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं जो है ना जो ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन कविता मैडम ने दे दिया है, तो मैं इसको जितना स्किप करता हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अभी भी जरा जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ कि जरा अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आपने लिखना शुरू कर दिया होगा। और मेरा ख्याल है ये सेशन जो ना और कुछ मिनट चलेगा। तो आप जो ना कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड आपका मोबाइल अगर है तो अनम्यूट कर लीजिए आप। हम लोग आज जो प्रोग्राम की जो ना उन्होंने जो एक्सलेंट जो हेडिंग जो दी है, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस। तो मैं इसको जो ना मतलब बिल्डअप करने के लिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग जो नॉलेज ले रहे हैं उसको जो ना मतलब यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे लर्निंग साथी है उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो ना मतलब कंसल्टिंग साथी है उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो प्रोग्राम हुआ था दिल से दिल तक, उसको आपने जो ना ज्वाइन किया नहीं किया, वहां पे आपने क्वेश्चंस, आपको याद होगा कि वो प्रोग्राम से पहले भी जो ना कविता मैडम ने हमको बताया था कि उसमें आप जाके जो ना मतलब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वहां से आप जो ना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने शायद उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वरना साउथ से भी हमारे ज्यादा मुझे याद नहीं है कि किसने सवाल पूछा या नहीं पूछा, वरना हमारी टीम से भी जो ना मतलब काफी लोग जो ना मतलब उसमें मौका हम लोगों को भी मिल सकता था। तो ये जो मौके जो हम लोग को जो बड़ा बिजनेस दे रहा है, हम लोग को इसको जो ना मतलब मिस नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे लिए एक लर्निंग है। जैसे आप देखिए कि इतने बड़े जस्ट एक सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी एक्चुअली कल मौका मिला था मुझको बात करने के लिए। कल साहिब सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था, बट बहुत अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अच्छा साउथ में, अच्छा, हाँ सर, साउथ को भी मिल रहा है सर मौका। बस हम लोगों को है ना आगे बढ़ना है पूरी तेजी से, सब कुछ एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना है सर, दैट्स इट। एग्जैक्टली मेरा सॉरी भी सर, वही बोलना। कंटिन्यू। जी जी जी, सर। मेरा भी वही बोलना है विश्वराज सर के, देखिए हम लोग को मौका मिल रहा है। हमारी सारी टीम जो है ना, आपने देखा होगा कि वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे पीछे, राइट? तो मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया था उससे कल सेशन से, तो मैंने पूरा शायद ना कुछ मिस किया था, वो नेटवर्क का इशू था मेरा। तो शायद उस वक्त आपका नाम लिए होंगे, तो शायद सारी सर मैंने शायद उसको मिस कर दिया था। तो मेरा बोलना सिर्फ यही है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब जब मौका मिल रहा है तो मुझे भी आगे आना चाहिए, विश्वराज सर को भी आगे आना चाहिए। बहुत से जितने भी जो आईबीसी हैं हमारे साउथ के, वो सबको आगे आके मौका आना चाहिए। और जब हम मौका जब पाएंगे, जब जना हम कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमको मौका मिलेगा। वो लोग भी हमको मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं आपको जो ना एक छोटी, मेरे एंड में जो ना मैं आपको एक सरप्राइज जो ना एक वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मौका कैसे मिलता है, और जो ना मतलब किस तरीके से जो ना हम लोग जो ना दूसरे जो सक्सेसफुल आईबीसी हैं उनके साथ में कैसे कम्पीट कर सकते हैं।
सब में पहले तो जो ना मतलब जितने भी जो आईबीसीज हैं उनको इस चीज का जो ना इसकी क्लैरिटी होना चाहिए कि B2B हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं और B2C हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं जब आप पिच कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ आईबीसी और जो ना बीसीपी में उलझ के रह जाते हैं। तो सब में पहले जो ना बिजनेस टू कस्टमर के जो जो है उसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सिर्फ एक स्लाइड में जो ना इसमें जो ना मतलब डिस्क्राइब किया गया है कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, वैल्यू पैक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप और इंडिपेंडेंट लीडरशिप फनल, ये जो है ये बिजनेस टू कस्टमर जो ना हमारे इतने सारे हमारे पास जो ना प्रोडक्ट्स हैं बड़ा बिजनेस के, जिसको हम पिच कर सकते हो हैं। रहा है जी सर। सर इन नोट्स को मेरा ख्याल है रंजीत सर अनम्यूट कर लीजिए। जिया सर इसको प्रेजेंटेशन मोड पे रख सकते हैं। only we are seeing the first slide only sir, that is authorized या independent इसको business. प्रेजेंटेशन मोड पे रख दीजिए सर। अच्छा ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है सर आपको? ओनली फर्स्ट स्लाइड वी आर एबल टू सी। Yes sir, और it's वो for अच्छा अच्छा ठीक है everybody, ठीक है, everybody. एक मिनट। Thank you ma'am, thank you ma'am. यस, गुड टू गो सर। अच्छा अभी मूव हो रहा है? हाँ जी। अभी सेकंड स्लाइड पे है। यस यस यू कैन सी ऑनलाइन ऑफलाइन। एब्सोल्युटली सर, ऑनलाइन वर्सेस sir. ऑफलाइन। ओके अभी B2B B2C दिख रहा है? बिल्कुल सर, गुड टू Okay. गो सर। यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये देखिए जो बिजनेस टू कस्टमर जो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी हम लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए, बल्कि जो ना इसमें जो भी इसकी आप जो ना डिटेल में हमारे पास जो ना बहुत सारी पीडीएफ बहुत सारा जो ना काम हुआ है इस पे, ये हम लोग के साथ में शेयर की गई है। तो सुबह पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी स्टडी करें, थरो स्टडी करें। फिर B2B जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग जो ना काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें जो ना केस स्टडीज है, व्हाइट लेबलिंग है, स्पॉन्सरशिप है, ब्रांड एम्बेसडर है और 1-to-1 कंसल्टिंग है। ये चीजें भी जो ना हम लोग को इस पे भी हम लोग को काम करना चाहिए। ये आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मौके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडीज के लिए जो हम लोग पिचिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, उसी तरीके से व्हाइट लेबलिंग के लिए हम लोग जो ना बहुत सारे कॉलेजेस को हम लोगों ने प्रपोजल दी है, और उसमें भी जो ना मतलब देखिए कि हमारे लिए कितना आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ना मुझे अगर जो ना कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो मैं किसी की भी हेल्प ले सकता हूँ हेड ऑफिस से, या इवन मेरे जो ना सीपी की हेल्प ले सकता हूँ, या जो ना हमारे जो ना रीजनल ट्रेनिंग हेड की हेल्प ले सकता हूँ। और मुझे ना सिर्फ वो बल्कि प्रपोजल बनाने में, कोटेशंस वगैरह देने में भी जो ना रूबल मैडम वगैरह जो ना बहुत हेल्प करते हैं। काफी जो ना वो लोग आप जो ना उनको जस्ट मेल करिए, उनसे बात करिए, वो लोग आपके साथ में जो ना सारा डिटेल्स वगैरह लेके जो ना आपको पूरा A to Z वो आपको बना के दे रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ जो ना उसको फॉरवर्ड करना है, उसको जो ना ले जाके जो ना उनके जो जो डिसीजन मेकर है सिर्फ उनको देना है। तो इतनी हम लोगों को इन चीजों में जो ना ये जो प्रोडक्ट्स हमको बेचने करने में बहुत हेल्प मिल रही है। अब रहा कि आईबीसी जो कस्टमर्स बनाने के लिए जो ना बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई इसको सेल्स कैसे करें, हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही स्लाइड में जो ना आपको नेक्सेल में जो ना ये बताया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो ना आप किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आई एम श्योर आप हो सकता है फेसबुक यूज कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल जो ना लोकल जो ना एसईओ है, डिजिटल दुकान है आपके पास, यूट्यूब है, ये हम सारे यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको जो ना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, ये इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जो ना आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना शुरू करें। मैं आपको मेरा अपना यूट्यूब चैनल और जो ना मेरा अपना जो फेसबुक जो पेज वगैरह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, और जैसे मैं बताया कि जो ना मेरे से पहले जो ना बहुत सारे आप देखेंगे जो आईबीसीज हैं वो लोग जो ना काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उनसे जो ना मतलब इंस्पिरेशन लेके हम लोगों को भी इस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर हम लोग रोज देखते हैं, तो उसमें एड्स आते हैं। उसमें आप देखिए कि जो ना अगर कोई नई कंपनी है, अगर वो ऐड डाल रहा है तो उसको क्या चीजों की जरूरत है, उससे आप बात करिए। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर के अंदर भी जो ना मतलब आपको इंसर्ट्स आते हैं, पॉम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं आपको, वहां से आप जो ना ले सकते हैं। होर्डिंग्स वगैरह है या बैनर्स है या बिलबोर्ड्स है,
या विजिटिंग कार्ड्स आपके अगर नहीं है तो विजिटिंग कार्ड का भी जो ना हमको बड़ा बिजनेस से जो ना पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसमें अपना नाम ऐड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है बड़ा बिजनेस का, ठीक है। तो जब आप जाते हैं, अगर आप किसी को जो ना एज ए कंसल्टेंट अगर आप विजिटिंग कार्ड जब देंगे ना, तो लोग जो ना काफी जो ना मतलब इम्प्रेस होते हैं, उसमें जो ना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज जो ना टीवी एड्स वगैरह है या रेडियो एड्स है, उससे भी जो ना आप कहीं ना कहीं से आप अपने लीड्स को आप निकाल सकते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा कि इतने सारे आपके पास जो ना माध्यम है, इतने आपके पास जो ना जरिए हैं जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें रेगुलरली जो ना कविता मैडम बहुत डिटेल में जो ना इस पे सारे उसमें हमको ट्रेनिंग दे चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें से मुझे भी बहुत बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। मैं भी अभी काफी जो ना मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे जितने हम लोग को ट्रेनिंग मिली है उसको मैं यूटिलाइज करूँ और उस पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। अब देखिए, आपको जो सपोर्ट जो मिल रही है, तो सपोर्ट में जैसे मैं आपको बताया कि इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल पार्टनर अगर आपके साथ में है तो जो ना आपको सर्विस मैनेजर है, आईबीसी मैनेजर है, जैसे मैं बताया कि विश्वराज सर मेरे आईबीसी मैनेजर थे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नासिर साहब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या आईबीसी के अंदर पे जो ना ये आपको जो ना रीजनल ट्रेनिंग है, कविता मैडम आपको कर रही है, नासिर सर कर रहे हैं, आपको जो ना साहेब सर कर रहे हैं, जोनल हेड कर रहे हैं। तो ये इतने लोग आपको, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनके पेरोल पे भी नहीं है, आपको जो ना इतने लोग आपको जो है ना आपकी हेल्प कर रहे हैं, 6 से 7 लोग, प्लस आपका जो ना ऑनलाइन जो लर्निंग साथी है उसमें भी जो आपको जो ना पर्सनल कोच भी आपको दिया गया है। तो ये सारे जो ना अगर हम लोग अगर यूज करेंगे, जैसा फिजिकल सपोर्ट जो बोलते हैं, हमको हम लोग को फिजिकल सपोर्ट भी मिल रही है, आपको डिजिटल सपोर्ट भी मिल रही है। तो क्या हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये आप लोगों को मेरे बोलने से ज्यादा जो ना आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप जो ना मतलब अपने आप से पूछिए कि आप इनमें से कितने लोगों को आपने कांटेक्ट किया और उसमें क्या सपोर्ट मिली है। अगर आपको सपोर्ट अगर नहीं मिली है तो इसमें गलती जो ना उनकी है या आपकी है कि आपने उनको प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं किया। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है और उनको रीच आउट करना है। जब तक आप उनके उनको जाके अगर आप बोलेंगे ना, तो आई एम श्योर कि मैंने जितने भी लोगों को कॉल किया हूँ, वापस जो ना उन्होंने हमेशा जो ना मतलब एक हेल्पिंग हैंड जो ना उन्होंने दिया है, हमेशा उन्होंने मेरी सपोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अगर है ना इनकी अगर हेल्प लेंगे ना, तो वो आपका ना सिर्फ ब्रेक जीरो करने में, बल्कि आपको नवरत्न बनने के ये की जो जर्नी है आपकी, उसमें भी जो ना ये सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि इतने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ये सारे लोग जो ना मतलब आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सर्विस के लिए है। तो कंपनी जो ना जो प्लेटफॉर्म जो बना के आपको दी है, साथ में जो ना इतना जो ना मतलब जो सपोर्ट आपको जो दे रही है, हमको इससे जो ना फायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी सपोर्ट में तो आपको सबको पता है, जैसे मैं बताया कि डेडिकेटेड बिजनेस कोच है। अभी जैसा मेरी जो ना जो जो पर्सनल कोच जो है, ओके, शिक्षा जो ना लहरी जो ना मैडम मेरी कोच हैं, वो हमेशा मेरे से फॉलोअप में रहती हैं। और मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी मुझे अगर नहीं समझ में आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो इमीडिएट मुझे जो ना लिंक भेज देती है, ईमेल कर देती हैं और रेगुलर फॉलोअप करती हैं। सर आज ये हफ्ते में आपने क्या किया, आगे आपका क्या प्लान है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइए। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप बोलिए। अगर आपको हेड ऑफिस में भी किसी से बात करना है तो बोलिए, मैं आपकी जो मीटिंग कराती हूँ। तो मैं जो ना शिक्षा लहरी मैडम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना बहुत ही जो ना मतलब आउट ऑफ द वे जाके जो ना हमेशा वो फॉलोअप करती हैं। कभी मैं अगर मेरा उनका कॉल अगर मिस भी हो गया तो जो ना वो वापस जो ना दोबारा उनका कॉल आ जाता है, वो फॉलोअप करती हैं। तो ये आप जो ना ये सपोर्ट आप ले सकते हैं। वन ऐप तो आपको पता है, एक्सीलेंट टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। डिजिटल दुकान आपको जो ना कंप्लीट एक वेबसाइट बना के दी गई है, इसको आप इफेक्टिवली आप यूज करें आप। और डिजिटल गैलरी में जो ना मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसको जो ना मतलब बहुत ही रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं और उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे पुराने आपको जो ना ट्रेनिंग से आपके बैनर्स वगैरह बने हुए हैं, आपके पीडीएफ बने हुए हैं। तो ये सारी जो ना आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको मार्केटिंग के लिए सिर्फ आपको एफर्ट्स लगाना है। आपको मार्केटिंग के लिए जितना मटेरियल चाहिए, जितने टूल्स चाहिए, उसके लिए जितना कंपनी सारे आपको आपके नंबर के साथ में, आपके डिटेल के साथ में आपको बना के दे रही है। तो उसको आप जो ना यूटिलाइज करें। पेमेंट पोर्टल तो आपने देखा होगा, पेमेंट पोर्टल और जो ना वन ऐप अभी मेर्ज हो गया है, तो आपको जो ना वन ऐप पे भी आप मोबाइल पे भी जो ना आप सारे आप देख सकते हो। वरना पेमेंट पोर्टल भी आपके पास ही है जिसपे आप जो ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है
जिनके जो वन ऐप जो काम नहीं कर रहा है, उसकी मेन वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने केवाईसी जो ना अपडेट नहीं किया है। जब तक आप अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे, आपका वन ऐप काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपको जो अपना केवाईसी आपको अपडेट करना है। अगर आप केवाईसी अपडेट करेंगे तो उसके बाद में ही जाके आपका जो ना वन ऐप जो ना आपका एक्टिवेट होगा। तो उसके लिए आप या पेमेंट पोर्टल पे जाइए या वन ऐप पे जाइए, जाके वहां पे वो लोगों ने जैसे आपका पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या बैंक डिटेल्स वगैरह है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे मांग रहा है, उसको जो ना उसी हिसाब से उसको जो ना प्रॉपर तरीके से आप अपलोड कीजिए। और उसको जो ना उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो ना नासिर सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी कोई और भी अगर है, मेरा ख्याल अपने साउथ के तो नासिर सर ही हैं इंचार्ज, तो उनको आप कांटेक्ट करके आप उनको बता सकते हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली उनकी हेल्प करें। या नहीं तो जो ना आप कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जाइए, सीएमएस आपके पास है ऑलरेडी, वहां पे आप जाके जो है वहां पे आप कंप्लेंट कीजिए, टिकट रेस कीजिए। इमीडिएट आपको जो ना वो देखिए आप विद इन मतलब 10 to 15 मिनट जो ना आपका टिकट जो ना वो आगे एस्केलेट हो जाता है। उसके बाद जो ना उस पर एक्शन लिया जाता है, फिर आपको वापस कॉल भी आता है हेड ऑफिस से कि भाई आपका जो ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है, या कितनी देर लगेगी वो तक वो लोग बताते हैं। तो ये जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो है आपको, ये भी आप जो ना वहां से लीजिए, लेके जो ना उसको वर्कआउट कीजिए। ये सारे जो ना आपके बेनिफिट के लिए, हमारी अपनी सहूलत के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो इसको हम लोगों को जो ना इफेक्टिवली यूज करना है। और इसको यूज करने के लिए जैसे मैं बताया कि हमारी ट्रेनिंग्स तो रोजाना हो रही है, रोजाना सुबह और शाम में तो ट्रेनिंग्स हमारी हो ही रही है। लेकिन साथ में अगर मान लीजिए आप जो ना कुछ शेड्यूल है हमारे ट्रेनिंग्स का, लेकिन आपको उससे पहले आपको सीखना है, तो कुछ ऑलरेडी जो ना रिकॉर्डेड सेशंस है उसमें आप जाके वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप जो ना डिजिटल गैलरी में जाइए, वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन है, वो आप जो ना उसको लेके उसको हेल्प कीजिए। उसकी हेल्प से भी आप जो ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्लस हमारे पास जो ना जो प्रोग्राम्स है, जो कोर्सेस है, वो भी आपको जो ना हर चीज का जो ना मतलब आपको हर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ना कुछ कोर्स हमारे पास बना हुआ है, जो आप कंसल्टिंग साथी के थ्रू जो ना आप उसकी हेल्प लेके भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो तरीका क्या है। मैं जब मार्केटिंग करता हूँ तो ये सारे टूल्स तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको ये मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा, जस्ट मैंने सिर्फ कुछ कुछ जो ना मतलब इन्फॉर्मेशन डाली है आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मेरा अपना तरीका क्या है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, मैंने सारी डिटेल्स मैं क्योंकि वो एक स्क्रीन पे नहीं आ रही थी, तो मैं सिर्फ आपको कुछ डिटेल्स मैंने लिया है। जब आप फेसबुक लीड्स आप जब जनरेट करते हैं, तो आपको जो ना उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। उसमें आपको जो ना कौन सी सिटी से आ रहा है और जो ना कहाँ से, जैसे मैंने जब शुरू में मैंने जो ना मतलब फेसबुक लीड्स जो ना जब चलाना शुरू किया था, तो मैं ऑल ओवर इंडिया चला रहा था। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिटीज का आपके नाम नजर आ रहे होंगे, राइट? जैसे बिहार भी है, लखनऊ भी है, ओके, बेंगलुरु भी है। तो इस तरीके के अलग अलग सिटीज के मैं काम कर रहा था। और यहाँ पे आप देखिए कि मैं जब किसी को भी कॉल करता हूँ, तो उसके बाद में मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे नो आंसर, कॉल्ड, ओके, कॉल वाज डिस्कनेक्टेड, कॉल, ये जो ना मतलब उसके डिटेल्स में डालता हूँ। उसके बाद में जनाब फिर मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ओके, सेंड, उनको इन्फॉर्मेशन मैंने भेजा है या नहीं भेजा है, ओके, ही विल रिप्लाई लेटर, ओके, वो इंटरेस्टेड है, मैंने उसको ओके उसको जो ना मतलब इन्फॉर्मेशन भेजा हूँ। तो इस तरीके से जो ना मतलब उसका क्या बिजनेस है, वो किस चीज में जो ना मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो सारे और भी डिटेल्स है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ एक स्लाइड में शो कर रहा हूँ। तो आप अपने तरीके से जो ना आप उसको अपने नोट्स बनाइए और उसको फॉलो अप कीजिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि उसने बात नहीं किया, फोन उसके ब्रदर के पास था, तो मैंने उसको लिख दिया कि ना हिज ब्रदर स्पोक, ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ओके, ही विल कम बैक आफ्टर 3 days। तो मैंने 3 दिन के बाद में मैं उसके साथ में मैंने फॉलो अप किया है। तो आपको जो ना इस तरीके से आपको रेगुलरली अगर आप जो ना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो ना कॉल करते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि किससे बात हुई थी, क्या रिप्लाई आया था, उनका उनका जो ना मतलब आगे का हमारा प्लान क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जो ना मतलब आपको करना। अभी देखिए इसमें देखिए आप अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको जो ना अब जैसा ये बंदा पार्ट टाइम जो ना जॉब सर्च कर रहा है, ये बंदा जो ना टी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इस तरीके से मैंने जो ना मतलब ये बंदा बिजनेस कर रहा है, तो मैंने बहुत सारे जो ना मतलब उनसे जब इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो उसके मैं डिटेल्स बना के फिर मैं उसको वर्कआउट करता हूँ, फिर उस हिसाब से ही मैं उनको जो ना वो प्रोडक्ट्स मैं उनको ऑफर करता हूँ। तो ये हम लोगों को अगर अगर करेंगे तो जैसे मैं बताया कि हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है।
जैसे आप देखिए कि अगर जो ना कोई टीवी पे अगर एक ऐड आता है, तो क्या हम लोग जाके इमीडिएटली जो ना वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते ना। हम उसी वक्त खरीदते हैं जब हमको जरूरत होती है। तो उसी तरीके से ये भी जो मार्केटिंग है, जब हम बड़ा बिजनेस जो ना हम क्योंकि यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे हमारे कोर्सेस हैं, ये काफी हेल्पफुल है बिजनेस के लिए। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। जिस बंदे ने जो स्टार्ट नहीं किया उसको पता ही नहीं है ना। और बहुत सारे जब अब बहुत ज्यादा जो ना एग्रेसिवली फॉलो करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या एलएमएल है। तो इस तरीके का हम लोग को जो ना इंप्रेशन नहीं देना है। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो सिर्फ आप उसको जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उनको डिटेल्स दें। जब वो कन्विंस होगा तो वापस जो ना दोबारा आके आपसे वो बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके पीछे पड़ जा रहे हैं कि भाई लेना तो लेना ही है, आज जो ना आपको ब्रेक जीरो करना ही करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो जो ना उसका कंपनी का भी जो ना मतलब एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा और आपका भी गलत इंप्रेशन पड़ेगा। वही जो है ना वजह है कि बहुत सारे लोग कॉल नहीं उठाते हैं। तो ये भी मैंने जो ना मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं अपने सीनियर्स से सीखा है। मैं जो ना जब मैं जो लोग अच्छा कर रहे हैं एबीसीज में, उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो उनसे मैंने सीखा है कि बात किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से टाइम में उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो बिजी है तो जो उसको दोबारा उससे टाइम लेके जो कब कॉल करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर आप फेसबुक लीड्स जनरेट कर रहे हैं, या जैसे मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको जो ना बताए हैं टूल्स, जिसको यूज करके अगर आप अपने लीड्स अगर बना रहे हैं, तो इन चीजों का आपको जो ना जहन में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको आज नहीं तो कल 100% जो ना आपके लीड्स क्लोज होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो ना मतलब आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी ये देखिए, मैंने अभी रिसेंटली जो ना मैंने अपना फेसबुक जो ना यूट्यूब चैनल जो ना मैंने बनाया है। अभी इस पे काफी इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने शुरुआत मैंने अभी जस्ट की है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसको जो ना मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली लुक देने के लिए मैंने जो ना एक ही थीम यूज कर रहा हूँ। अगर हम लोग भी जब बनाते हैं ना, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए कि सिर्फ जो ना हम लोग जो विवेक बिंद्रा सर के जो वीडियोस हैं सिर्फ वही शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई वीडियोस नहीं है। तो उसमें आप जो ना मिक्स कीजिए, उनके भी जो जो वो लोगों ने जो हमारे पास जो ना गैलरी में, या जो हम लोगों को परमिशन दिया गया हमारा नंबर डाल के, अगर हम लोग जो ना वो वीडियोस अगर यूज कर सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर यूज कीजिए, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। कॉपीराइटेड कंटेंट हमको नहीं डालना है। जिसका परमिशन दिया गया है सिर्फ वही कंटेंट हमको डालना है। और साथ में आहिस्ता आहिस्ता जो ना मतलब हमारे अपने ओन जो कंटेंट है, हमारे अपने ओन जो वीडियोस है, भले ही जो ना 2 मिनट के हो, 4 मिनट के हो, 10 मिनट के हो, जो भी आप कर सकते हैं उसको जो ना आप बना के आहिस्ता आहिस्ता हमको अपना जो ना मतलब अपना चैनल बिल्डअप करना है। जब चैनल आप बिल्डअप करेंगे, तो यहाँ से भी जो ना मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो ना मैं अभी जस्ट शुरू किया हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा जो काम करने का जो तरीका है, मैं भी जैसे मैं बताया कि मैं भी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ आईबीसी, तो मैं भी जो ना बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। उसी तरीके से जो ना मैंने ये फेसबुक पेज बनाया है, जिसपे जो ना मतलब मैं अपना नंबर दिया हूँ, इसको भी जो ना इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसी तरीके से ये अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो ना मतलब फेसबुक प्रोफाइल है। अब ये फेसबुक प्रोफाइल को भी आपने देखा होगा कि इनडायरेक्टली जो ना मैंने बिजनेस कंसल्टेंट को मैंने सब में ऊपर रखा है। और यहाँ पे भी मैं जो भी मेरे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो भी मेरे जो बड़ा बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो भी मैं अपने अपने प्रोफाइल पे मैं शेयर करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आपने यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो ना तकरीबन 4000 से ज्यादा मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। तो जरूरी नहीं है कि सारे 4000 के 4000 लोग जो ना मतलब उसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो ना मतलब जब मैं डालता हूँ, तो लोग पूछते हैं मुझे कि भाई ये क्या चीज है आप। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उस तरीके से जो ना वो लोग जो जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को बोलते हैं, या फिर वो लोग बोलते हैं कि उसका वीडियो शेयर करो। तो इस तरीके से हम लोग जो ना मतलब उसका अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि विजिटिंग कार्ड, ये ऑलरेडी हमको बड़ा बिजनेस ने बना के दिया है। और ये मेरा ख्याल है आप लोग भी जो ना इसका टेम्पलेट उसमें अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए। उसमें आपको हार्डली जो ना 100-200 रुपए में आप जो ना उसको कोई भी डिजिटल जो ना प्रिंटिंग प्रेस पे आप जाइए, या जेरॉक्स सेंटर पे, जहाँ पे भी जो एडिटिंग करके आपको जो ना प्रिंट करके देते हैं, वहां पे जाइए और अपना कार्ड बना लीजिए। जब आप अपना कार्ड किसी को देते हैं ना, तो उसका एक इंप्रेशन अलग ही होता है। अगर हम बोलते हैं कि भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम ऑथराइज्ड बिजनेस कंसल्टेंट, और वो जब मुझे पूछता है कि भाई तो आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, तो हम उसको लिखाना शुरू करते हैं। उसके बजाय आप निकाल के अपने जेब से काट दे दीजिए, तो उसको लगता है कि यार हाँ भाई, ये किसी बड़ा बिजनेस जो इतनी बड़ी कंपनी है उसका जो ना ये कंसल्टेंट है। तो हम जो ना जब अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट।
तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी हमको बना के दिया गया है आपको, जो ना सिर्फ जो ना मतलब विजिटिंग कार्ड का जो ना मतलब हमारे पास जो ना वो फॉर्मेट अवेलेबल है, बल्कि आपको अगर अपने अपने ऑफिस पे या घर पे अगर बोर्ड लगाना है तो उसका भी हमारे पास जो ना हमको जो ना बड़ा बिजनेस की तरफ से बना के दिया गया है। तो ये चीजों को भी हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए। अब जैसा मेरा जैसे मैं बताया कि सुबह पहले मैंने ब्रेक जीरो जब किया था, तो उसमें भी जो ना मुझे काफी इंकरेज मिला कि इट वाज आल्सो अनएक्सपेक्टेड कि जो ना बड़ा बिजनेस की तरफ से जो ना इसको सेलिब्रेट किया गया। जब इसको जो ना मतलब मुझे जब ये बना के जो ना मतलब भेजा गया, तो आई वाज सो हैप्पी। तो इसको भी मैंने जो ना मतलब मेरे अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसमें मैंने डाला, तो जिससे जो ना मतलब एक किस्म का अवेयरनेस जो ना क्रिएट हुआ। अभी आपने देखो इसको इन्होंने कितना मतलब कितना जो ना मतलब खूबसूरती से जो ना इसको डिजाइन किया, और आपकी फोटो जो ना विवेक बिंद्रा सर के साथ में आ रही है, और इसमें अचीवमेंट आपको जो ना जो बताया जा रहा है जब आप जो ना मतलब ब्रेक जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ना खासतौर पे जो ना हमको एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि भाई हैदराबाद ब्रांच से जो ना मतलब हमने मतलब एक स्टेप आगे हमने जो ना इस बिजनेस में बढ़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है। और जैसे मैं बताया कि जब ब्रेक जीरो जब हुआ था, तो ये मेरी एक की मेहनत नहीं थी। इसमें जो ना मतलब अजमत सर की मेहनत थी, नासिर सर की मेहनत थी, कविता मैडम की मेहनत थी, फिर जो ना सुबह बड़ी विश्वराज सर की मेहनत थी। तो ये चीज अगर आप इनकी हेल्प लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका जो ना ब्रेक जीरो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो ना मतलब मैं ज्वाइन करने के ना 1 महीने के अंदर ही जो ना मेरा ब्रेक जीरो हो गया था। तो उसी तरीके से आप अगर जो ना कोई सेशंस लेना चाह रहे हैं, तो आप सेशंस लीजिए। उसके लिए भी आपको जो ना मतलब बड़ा बिजनेस की टीम आपको जो ना इस तरीके के आपको बैनर्स आपको बना के देती है। अगर आप जो ना किसी आईबीसी के साथ में मीटिंग लेना चाह रहे हैं, या प्रोस्पेक्ट्स के साथ में मीटिंग लेना चाह रहे हैं, या किसी कॉलेज या स्कूल में अगर आप मीटिंग लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मार्केटिंग करने के लिए ये आपको जो ना ये सारी चीजें आपको किसी जो ना मतलब क्रिएटिव बनाने के लिए किसी जो ना ग्राफिक डिजाइनर को रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो ना मतलब आपको हेल्प मिल रही है। तो मेरा सवाल यही है कि आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इसको करिए, बल्कि मुझे भी इनवाइट कीजिए। आप दूसरे लोग। ये सर सॉरी। तो इस तरीके से आप जो ना इसकी हेल्प लेके जो ना आप भले ही आपके आपके मीटिंग में जो ना शुरू में 2 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, उनको आप जो ना दीजिए। स्टूडेंट्स को आप जो ना मोटिवेट करिए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप जो ना अपने जो प्रोग्राम्स है उसका कोई भी एक आध पोर्शन देके आप उसके ऊपर जो ना सेशंस करिए। उनमें उनमें जो ना उनसे इंटरेक्टिव सेशन रखिए। तो उसमें होता है कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर मैं आपके सामने जो ना बैठ के अगर मैं इतनी देर अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, तो इसकी वजह यह है कि मैं आपके जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही है वो ट्रेनिंग्स को मैं रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग अगर मैं अटेंड नहीं करूंगा, अगर देखिए कोई भी बिजनेस को करने के लिए जो ना सब में बड़ा टूल क्या है आपको पता है? सब में बड़ा टूल है वो है कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसको जो ना मतलब प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको हमारा जो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना, आप सिर्फ बुक पढ़ने से आपको जो ना कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगा। जैसे अगर आपको स्विमिंग अगर आपको सीखना है, तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। आप जो ना बुक पढ़ के जो ना आप स्विमिंग नहीं कर सकते, आप डूब जाएंगे। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन है या बिजनेस भी करना है, तो आपको जो ना मतलब आपको उतरना ही पड़ेगा। जब तक आप जो ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप जो ना नहीं सीख पाएंगे। तो अब जैसा मैंने एलएफपी जैसे मैंने क्लोज किया है, इसका भी देखिए आपको जो ना मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। जब मुझे ये बैनर मिला कि इतना साउथ सुपरस्टार, तो एक किस्म की फीलिंग आती है कि यार चलो यार हमारी पूरी टीम जो ना मतलब इसको सेलिब्रेट करी है। देखिए आज मेरे साथ में आप लोग 50 लोग मेरे साथ में हैं, कल से जो ना मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो कितना इंकरेजमेंट मिलता है, कितना मोटिवेशन मिलता है, कितनी सपोर्ट हम लोगों को मिलती है। बहुत सारे जो ना हैदराबाद जो आईबीसी आज भी जो अब इस सेशन में है, बहुत सारे आईबीसी हैदराबाद से नहीं है, दूसरे सिटीज से हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही मिल रहा है। लेकिन देखिए हमारे पास जो ना इतना इंकरेजमेंट, इतना सपोर्ट, आज हम जो ना 2-4 लोगों को हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो ना सिर्फ एक कॉल पे जो ना आज देखिए कि हमारे पास 56 से ज्यादा लोग जो ना मतलब ऑलरेडी जो ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 50 लोग आपकी सपोर्ट के लिए, आपको सुनने के लिए अगर आप हैं, तो इससे बढ़ के आपको सपोर्ट और क्या चाहिए? इंसान को जिंदगी में कुछ करना है तो उसको मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, राइट? तो ये भी सपोर्ट आपको जो ना यहाँ पे मिलती है, इसको भी आप यूटिलाइज कीजिए। अब जैसे मैं
जब ये जब क्लोज किया तो जना इसमें जब परितोष सर जब हैदराबाद आए थे तो जना उनके हाथ से जना मुझे एक छोटा सा जना मतलब मोमेंटो दिया गया। तो ये भी जना मतलब मेरे लिए एक मतलब एक इनकरेजिंग मोमेंट था, जिसको जना कम से कम छोटी छोटी चीजों को जना हमारी जो कंपनी है उसको सेलिब्रेट करती है। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर अजमत सर के जना उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जना परितोष सर के प्रेजेंस में जना उन्होंने मुझे ये अवार्ड जना उनके हाथ से दिलाया। तो ये चीजों का अगर हम लोग अगर जहन में रखेंगे ना तो डियर फ्रेंड्स, सक्सेस कामयाबी जो ना आपके कदम चूमेगी। आज जैसे कविता मैडम ने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? इसलिए कि जो ना ठीक है इसमें जो ना सिर्फ मेरी एक की मेहनत नहीं है, लेकिन साथ में जो ना जो टीम जो सपोर्ट कर रही है वो भी बहुत जरूरी है। और जब कोई अगर जो ना मुझे अगर रिजल्ट मिल रहा है तो वो चाहती है कि जो ना जैसे मुझे रिजल्ट मिला है, जैसा विश्वराज सर को रिजल्ट मिला है, उसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करें। कल जो ना मतलब आपको भी वो बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? आप जो ना मतलब जो भी आना चाह रहे हैं उनके लिए जो ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वो मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव जो लिया गया है ये मुझे प्रमोट करने के लिए या विश्वराज सर को प्रमोट करने के लिए नहीं लिया गया। ये सिर्फ इसलिए लिया गया है कि हमको एक मौका दे कि भाई आप जो ना बात किस तरीके से करेंगे। अगर आज देखिए अगर मैं 50 लोगों के सामने अगर मैं बात कर पा रहा हूँ तो मैं जो ना आसानी से जो ना मैं किसी भी अगर ना मतलब बिजनेसमैन के पास जाऊंगा, उसके ऑफिस में जाऊंगा, दो चार लोग रहेंगे उनका, उसके सामने हम जो ना कॉन्फिडेंटली मैं बात कर पाऊंगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इनिशिएटिव के पीछे जो ना जो कविता मैडम का या नासिर सर का जो भी इनिशिएटिव लिया उनका इंटेंशन यही है कि हमको जो ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, हमको इनकरेज किया जाए, हमको मोटिवेट किया जाए, ताकि हम उस चीज को हम सीख के हम आगे बढ़े। तो ये इसको आप यूटिलाइज कीजिए। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आज जैसा मैं ये हफ्ता मैं आया हूँ तो नेक्स्ट वीक कोई और आएंगे, हम उनसे भी उनके एक्सपीरियंस से भी हम लोग सीखेंगे। तो इन चीजों को जहन में रखना है। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मैं आपको जो बता रहा था कि मेरे कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, आपके स्क्रीन पे मैंने जो शेयर किया है इस पे अगर आप देखेंगे तो मैं नंबर 2 पोजीशन पे हूं। दो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड एंड आई एम जेलस विद सरिता मैडम, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि मैंने जो है ना मेरे से पहले जो ना मेरी एक फ्रेंड सरिता मैडम जो ना मेरे से आगे है और मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और साथ में जो मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरे लिए जो ना मतलब आज भी रोल मॉडल है, आज भी जो ना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, अश्विनी दाने जी। जब मैं अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम मैं जो ना अश्विनी दाने जी के ऊपर देखता हूं तो इससे बड़ी खुशी की बात दोस्तों क्या हो सकती है। जो बंदा नवरत्न है, जो बंदा जो ना 1 करोड़ से ज्यादा का जो ना ऑलरेडी जो ना उसने बिजनेस किया हुआ है, और मैं अपने आप को जो ना मैं देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी जो ना मतलब अश्विनी दाने जी के ऊपर जो ना मतलब मेरी कंपनी पहुंच गई है। मैं जो ना ऑल इंडिया लेवल पे जो ना मेरा नंबर 2 पोजीशन है। तो इससे बड़े खुशी जो ना मतलब मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। मतलब मेरे लिए जो मतलब एक मोटिवेशन फैक्टर है डेफिनेटली। अश्विनी दाने जी आज भी मेरे लिए जो ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आज भी वो मेरे लिए आइडियल है, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन जब आपको इस तरीके का जब इंकरेजमेंट मिलता है ये आपके काम से मिलता है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो वापस आप जो ना नीचे चले जाएंगे। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ना अश्विनी दाने जी ने हमसे ज्यादा मेहनत किया, उनको शायद गुस्सा आ गया होगा, यार जिया जो ना मेरे से आगे कैसे चलेगा। उन्होंने दबा के काम किया तो वो हमसे आगे चले गए, हमको पीछे कर दिया उन्होंने, राइट। लेकिन यहाँ पे भी जो ना मतलब हमारे लिए खुशी की बात ये है कि आप देखिए कि आज भी जो है मैं केवल लखनानी जी से जो ना आगे हूँ, राइट। तो उनसे केवल लखनानी से एक कदम आगे हैं, और केवल लखनानी जी भी हमारे लिए जो ना मतलब आइडियल है, रोल मॉडल है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है। लेकिन बोलने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि अगर हम मेहनत करें ना तो हम भी जो ना उनकी तरह से अश्विनी दाने जी हो या केवल लखनवी जी हो या दूसरे जो नवरत्न जो जितने भी जो हैं हमारे, उनके लेवल पे हम भी जाके हम काम कर सकते हैं, हम भी जो ना अपना मुकाम बना सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो ना हमारी मेहनत और हमारा हमारा जो काम रहेगा उसी से जो ना हम अपना मुकाम अपना बना सकेंगे। चाहे वो अपनी ग्रोथ में हो या फाइनेंशियली हो या अपनी कंपनी में हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो ना अपने काम से अपना मुकाम बनाना। इन लोगों ने जो अपना मुकाम बनाया है, ये लोग आप देखिए रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं। अगर हम भी मेहनत करेंगे तो यकीनन हमारा भी नाम जो ना टॉप 1 में या टॉप 2 में जो ना हमेशा रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो मैं समझता हूँ कि जस्ट टू रिकैप आपको जो ना मतलब मैंने जो डिटेल्स जो दिए हैं इस पे आप लोग काम करेंगे। इससे हटके अगर आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और
once again, thank you so much for all your. अगर आप किसी को contact मुझे करना चाह रहे हैं तो ये मेरे contact details हैं, इस पे आप जरा मुझे contact कर सकते हैं. तो इसका आप अगर आप चाहे तो यार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मतलब you can reach out to me at any time on my mobile number. So thank you so much, Kavita madam, for giving me such a wonderful opportunity. I'm very much delighted, and it's really a privilege and for being a part of this meeting. Thank you so much. और कोई भी अगर सवाल है तो प्लीज आप लोगों में से कोई भी अगर पूछना चाह रहे हैं तो with Kavita madam's permission you can ask me any questions. Absolutely, sir. First of all, audience को देने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी एंड लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन. आप टॉप 20 में रैंक करते हैं और यही जो है आगे चलेगा और यही मेंटेन करेंगे. ये सब हम सबकी विशेस है. So thank you so much for sharing all your best practices, sir. And as a part of this Monday morning motivation, I think इसमें से कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी सब आप इसमें से लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट करते हैं, then for sure जल्द हमारा नाम भी वहां पे होगा. आप अभी वहां पे देख रहे हो नासिर अहमद सर का नाम वहां पे बस 2 बार ही दिखा है पूरे लिस्ट में. तो जितना हम लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे उतनी नाम हमारा वहां पे निखर के आएगा, तो इतना ही साउथ का नाम हमारा वहां पे आगे बढ़ेगा. एंड बहुत ही सही पॉइंट में जिया सर हर एक स्लाइड में हर एक पैराग्राफ उन्होंने एंड किया है दैट व्हाट एवर सपोर्ट यू नीड फ्रॉम अस. आपको पूरा सपोर्ट पूरी टीम के साथ है, आपके चैनल पार्टनर, आपके आईबीसी मैनेजर, आपके आरएम, आपके आरटीएच, जेडएम, जेडएच, सबसे आपको जो है लर्निंग साथीज आपको सपोर्ट सबके तरफ से रहेगा. इट जस्ट यू नीड टू टेक इट. आपको अपने तरफ से वो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं पे भी बीच में आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, हम लोग यहाँ पे हैं. सो ओवर टू यू ऑडियंस. आपको कोई भी सवाल है तो एब्सोल्युटली वी ऑल आर ओपन ईयर्स. तो आपके जो भी सवाल है प्लीज मुझे पूछिए. एंड उसके बाद जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी बिफोर वी एंड. तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और कोई भी क्वेश्चंस है तो ओवर टू यू. राजशेखर सर आपने हैंड रेज किया है. Yes, madam. Yes sir, go on. I just want to ask Zia sir, are you able to? Hello. Yes sir. Yes sir. Yes, Rajshekar sir, you can ask. Yes sir, are you able to see my video? Not yet sir. No, not your video. You can turn on your video if possible. Yeah, absolutely. So much of information, great insights you have provided, Zia sir. Many congratulations. I learned a lot from you. But the thing is, I was actually expecting. What were the challenges you actually faced when you actually entered into a contract and when you closed an LFP customer? What was your main challenge and how did you close that customer? Can you just share your success story on that? Yeah, definitely, sir. As I said, when you see any business or every business, we should not consider it's going to be. I just want to take that particular your last closure example. I just want to know right from starting, how did you prospect? What was the challenge the customer was facing, and what kind of solution you have actually pitched in to close that particular deal? Definitely, sir. Yeah. As I said, you see, any business or every business. As I said, I am also new to this business. First of all, the first, the biggest challenge for me to learn and to consume, the whatever the content, which was provided. That was the major challenge for me. And then when I start pitching, as I said, I start, having, the Facebook ads for generating the leads and this one. It didn't work out. I burn, a lot of money. But the problem with me, I was trying to focus on the entire India. We have to understand that when we are trying to see, for example, we are considering ourselves that if we focus on the entire India, we can give the better service. I think that's the wrong approach, which I learned from my own mistake. Then I start the approaching only. Then I figure out I think it didn't work out because the people, they don't trust you. Why? Because I am sitting in Hyderabad. If I am asking somebody from Bihar to take the service from me, then he will say that how you are going to the handhold and how you are going to forward. Though we are connected with the virtual platforms.
That was the biggest challenge for me to learn from my own mistake. Then I start, fine tuning my Facebook leads. I start focusing only on Hyderabad and Telangana. Then I start, getting some good results. That was the first challenge. I think we have to focus wherever you are. You start first, focusing on that particular area. Though I am getting some challenge, though I'm getting some, the result, but the leads were not concluding. Every time they're telling that they have some problem with the, the financial issues, they cannot take it immediately, something like this. After that, what I understood, I start posting, this information on my Facebook ads, on my Facebook profile, and start approaching some of my, the close contacts. Not directly my friends, but whoever they know me. So that's how when I start working on that, it has given me a tremendous the satisfaction and result, because I was start helping them. I try to understand what are the challenges you're facing, how you want to improve. And I never ever go and ask somebody to take this one IBC and you'll make 5 lakhs. I never say. Even in today's date, I will never say that. So first of all, I'm asking whoever they want to take, I'm asking them, okay, please consume this content, go with the details. If you need any help, come to me, I will help you. The second thing that, take this one, the BCP, first, start understanding. First you improve, then only you can learn. That is a major challenge which I was facing. And as I said, even this, the 2 LFP which I have closed, they are also with in my close contacts. So the best approach is, that try to focus on your near and dear ones, just to build your trust. That is the only thing I think I can suggest you. Even for example, my first, the LFP which I have closed, Sushil Kumar, though I was chasing him from last 5 months. Okay, and just in the last week we have concluded. So we should never ever disappoint ourselves because he's not responding to our calls, or maybe he's busy, or maybe he's interested but maybe he don't have time, or there are the many reasons behind that. But don't try to judge any customer whether he's taking or he's not taking. That is the only suggestion, sir, as of now I can give you. Keep on working. As I said, now if you ask me, at least for 1 CR, the proposals which I have given to some of the colleges, some of the major, the companies, but I'm not disclosing. Why? Because it has not concluded. Right. So once if I close only 2 deals, which is now on pipeline, I'm sure I'm going. Very soon you will come to know that the Zia has closed 1 crore deal. But I'm not. I am very optimistic, but at the same time I'm not disappointed because it has not concluded it. But at the same time, I'm keep on working. I'm not pushing so hard, so it should not look like I'm a salesman. I'm just looking after my commission. No, I don't want to give that impression. But at the same time, I'm trying to add the value. I'm trying to understand their problem. I'm trying to reach out to them. Even some small issues, I'm going out of the way. I'm providing my service. That is my approach. I hope I answer your question. Right. Yes, perfect. Okay, thank you. Fantastic, sir. Thank you so much. Any other question? And it was absolutely a to the point question, wherein we really want to know the tips that how did we approach our customers or high-end customers and closed LFP. Very good question, Rajshekhar sir, and beautifully handled, Zia sir. Any other question, team? Message में भी मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसे क्वेश्चन तो आए नहीं है. Any question? सैयद ज़ैनुल्लाह सर पूछते हैं, आपका फर्स्ट कॉल का एक्सपीरियंस, अच्छा फर्स्ट कॉल का एक्सपीरियंस कैसे रहा? जिया सर, फर्स्ट कॉल का एक्सपीरियंस, आपने अगर कोई रिजेक्शंस फेस किया है तो मैं वो सुनना चाहूंगी, बिकॉज दैट इंस्पायर्स लॉट ऑफ पीपल कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो होना भी चाहिए. तो आपने इसे कैसे फेस किया सर? अगर रिजेक्शन का आप रेशो बोलेंगे तो अगर आपका 1:, अगर 100 है तो मेरा रिजेक्शन रेशो 1:1000 है. फैंटास्टिक. तो रिजेक्शन जैसे आपने बताया मैडम, इट्स अ पार्ट ऑफ द डील, क्योंकि रिजेक्शन होता है. क्योंकि शुरू में मैंने बताया ना कि शुरू में जब मैं कॉल कर रहा था, मैं इवन मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स में भी जब मैंने कॉल किया तो बहुत सारे लोगों ने बाद में मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया था.
क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल नहीं कर पाया या उनको मैसेज नहीं दे पाया। उनको ये लग रहा था कि शायद ये जो ना ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या बंदा ज्वाइन किया है, ये मुझे भी जो ना अपना बकरा बनाना चाहता है। लेकिन जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, फिर मैं हमारे जो सीनियर्स है जैसे उनसे बात की, फिर आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की, तो उसके बाद में मुझे लगा कि यार इस तरीके से हमको बात नहीं करनी चाहिए, हमको जो ना शुरू में वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो रिजेक्शन को जो ना जिंदा सर उसको आप जहन में मत रखिए। रिजेक्शन तो आएंगे, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो ना मतलब वो आपको रिजेक्ट करता है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि उसको जो ना आप इमीडिएट उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, राइट। मतलब उसका मतलब ये है, अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो जो ना अगर आपको अवॉइड भी कर रहा है तो वो सिर्फ आपको इसलिए जब आपको कर रहा है कि वो आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता। उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, आप उसको नेगेटिव में मत लीजिए कि यार ये बंदा नहीं उठा रहा है मेरा फोन, या मेरे से बात नहीं कर रहा है, या मेरा प्रोडक्ट शायद मेरे प्रोडक्ट में कोई खराबी है। ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे मैं बताया ना आपको, अगर आप टीवी पे जो ना मान लीजिए कि आप एक ऐड देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप बायजूस का ऐड जो ना आप रोज देखते होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ना तकरीबन जो ना 52 मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें से आप बताइए कि कितने लोग जाके जो ना बायजूस को सब्सक्राइब कर लिया इमीडिएटली? बहुत कम लोग होंगे। या अगर कोई किसी ने किया है तो वो अपने बच्चों के लिए किए होंगे। तो उसी तरीके से बड़ा बिजनेस भी अगर आप जो ना आप अप्रोच कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मतलब इमीडिएट वो ले ले, लेकिन वो यकीनन लेगा। वो अगर जब उसको जरूरत पड़ेगी, जब उसको पता चलेगा कि ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, उसको जो ना फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो स्टूडेंट है तो वो अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर उसको जॉब अगर उसको चाहिए तो उसकी जो ना मतलब अगर बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो क्यों नहीं लेगा। तो वो हमको जो ना मतलब उस तक रीच आउट करना है और उसको जो ना उसको प्रॉपर तरीके से समझाना है। बिजनेस भी उसी तरीके से, बहुत सारे बिजनेस हैं हमारे पास जो ना मतलब फॉर एग्जाम्पल समझिए कि कई लोग इस वक्त होंगे कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर जो ना मान लीजिए अगर किसी को एक स्टूडेंट का अगर प्रोडक्ट नहीं बेचना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बेच सकते हैं क्या, या बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं क्या। तो वो जो पिचिंग जो है, जो हमारे को जो कंसल्टिंग साथी अभी जो एक जो टूल मिला है, यकीन मानिए मैं भी जो ना मत सिर्फ 2-3 दिन से मैं उसको जो ना मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसमें मैं R&D कर रहा हूँ। इतना बेहतरीन टूल है कि उसको जो ना आप अगर आप रेगुलर आप यूज करेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। मैं कल की एक बात बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने जो ना उनके बेटे को भेजा था उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैं जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट जो ना मैं कंसल्टिंग साथी उनके सामने यूज करना शुरू किया कि उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए। तो मैं जब उसमें देखा तो जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उस इन्फॉर्मेशन को जो ना मतलब एज एन क्या कहते हैं कि एज एन पायलट प्रोजेक्ट जो ना मैं जस्ट 1-to-1 जो ना मैं उनके साथ में जब देख के उसमें से डिटेल्स लेके जो ना मैं उनसे बात कर रहा था, तो उस बंदे ने इमीडिएटली पूछा कि अंकल आपको इतनी नॉलेज कैसे है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो है ना मतलब हमको जो टूल्स जो दिए जा रहे हैं, जो AI टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ना बेस्ड है, इसको हम लोग अगर यूज करेंगे तो यकीन करिए कि आपका रिजेक्शन रेट जो ना बहुत कम हो जाएगा। आई होप आई आंसर दिस। Thank you so much, sir. Zainullah sir की acknowledgement आ गई. Absolutely, you answered the question, sir. Any other question, team? The platform is absolutely open for everybody. Any question? आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी, ये Monday morning motivation आप सबको पता है that यहाँ पे आपके सारे questions answer किए जाएंगे, जहाँ पे आप जब अपनी practices करते हैं, आप जब जो सिखाया वो implement करते हैं, क्या ऐसे obstacles आते हैं, क्या ऐसे objections आते हैं आपको, so that we can help you to handle that। और यहाँ पे ऐसे ही कोई थ्योरी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे जो है hashtag success stories यहाँ पे बताई जा रही है। So any question, absolutely put it over here. Thank you. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैडम कि मैं मेरे दोस्तों से अक्सर बात होती है तो बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन मेरा हमेशा सवाल ये रहता है कि यार जब आप जो ना 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप जो ना कुछ सीखने के लिए 20-25 हजार जो ना जब खर्च नहीं कर पाए करना चाहते, तो फिर आप बिजनेस किस चीज का करना चाहते हो आप? तो अगर आप मतलब तो बहुत सारे कैसा निकाल रहे, पूरा खराब करते ना वैसा निकाल। अरे वो यहाँ पर mute them all. पूरा जाता हो, पूरा गया। कृष्णा सर, जिया सर अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी। तो ये जो है ना, अगर हम अगर इस चीज को जब नहीं सीखेंगे, नहीं सीख के अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यकीनन आप डूब जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बड़ा बिजनेस है क्या, बड़ा बिजनेस में क्या सिखाया जाता है, आपको जो ना किस तरीके की ट्रेनिंग होती है। ये हम लोगों ने ज्वाइन किया इसलिए हमको पता है,
लेकिन जो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है ना, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। आप यकीन करिए, मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ में बात करता हूँ, जब लोग देखते हैं कि अरे जिया सर जो ना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जिया सर ने आईटी कंपनी चला रहा है, तो लोग जो ना बड़ा मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं यार अरे तुम कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल आप करें। अब हर चीज को जो ना आपको जो ना डिक्टेशन देने के बजाय, हर चीज जो ना आपको हर सवाल का जवाब देने के बजाय, मैं यही बोलता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म जो ना बड़ा बिजनेस से आपसे रिलेटेड एक दो कोर्स कर लो आप, उसके बाद में कोई सवाल है तो आप उसको आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है इस मीटिंग में आईबीसी से हटके प्रोस्पेक्ट्स भी होंगे, या कोई ऐसे भी लोग होंगे जो ना मतलब जो जॉइन करे होंगे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो है ना ये हमको समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं कि इस उम्र में, फॉर एग्जांपल समझिए कि बिजी लाइफ में हम जाके एमबीए नहीं कर सकते, लेकिन एमबीए के जो ना కృష్ణ సార్ మీరు మీట్ చేసుకోండి। ओके, तो उसमें जो है ना अगर आप उसका सिर्फ ना मतलब एक छोटा सा अमाउंट भी अगर आप रखिए, अगर आप उसमें अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, प्रॉपर जो ना गाइडेंस आपको मिलेगा, उसके बाद में आप बिजनेस करेंगे, तो यकीन करें कि आपके जो ना चांसेस बहुत बढ़िया है। अच्छा, Mr. Zia, can you hear me? Yes, yes, please. Yes. अच्छा, I would like to add one important thing. I think आपने और कुछ मिस कर दिया इसमें, means which I know personally what you have missed in this entire thing. Yes, sir. जो आपका जर्नी रहा है, you have had lot of struggles, you have had success, but overall I think you have been spending lot of time and effort to build your network. Exactly. And that is adding lot of value for your outcome. इसमें आप ये भी कर रहे हो कि I think you're starting to implement a lot of new things like near and dear ones का जो आप implement कर रहे हैं, consulting सारथी जो implement कर रहे हैं, सबके लिए I think I can give a quick summary that what will work for you. क्योंकि हमने नवरत्न को इंटरव्यू किया है, मैंने क्लोजली हितेश यादव को इंटरव्यू किया है, केवल लखलानी को इंटरव्यू किया है। हितेश यादव को तो फेस टू फेस किया है, फिर बाद में दूसरों को भी फेस टू फेस किया, बट आपके सामने भी लेके आया है, अश्वनी दाने को लेके आया है, केवल लखलानी को लेके आया है, सबको लेके आया है, बट सबका एक ही अप्रोच है, that they are using the system very well and they are putting consistent effort. दिन ब दिन वो क्या कर रहे हैं, अपना दुकान खोल रहे हैं, day in day out they are opening a shop which is a consulting shop. जैसे एक डॉक्टर शॉप खोलता है ना, कंसल्टिंग शॉप, उसका अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा तो उसको पैसा किधर से आएगा? सिंपल सी बात है। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, एंड आप सब लोग, हम सब लोग वही कर रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी का गोल अचीव करने में हम मदद कर रहे हैं, राइट? उसके लिए आपको क्या चाहिए? वन ऐप, आपके पास एक गोल्डन टूल है जिसको आपको पता नहीं कैसे यूज करना है। कितने लोगों को वन ऐप यूज करना पता है? जस्ट आई करके टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कितने लोगों को वन ऐप यूज करने पता है? आई करके टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत सारे लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, फैंटास्टिक। अब इसको एक स्टार्टिंग टूल समझ लीजिए। डेली जब भी आप सुबह में स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब समझो ये इवेंट हो जाएगा, ये मीटिंग हो जाएगा, इसके बाद आप वन ऐप ओपन कर लीजिए। किसके पास नियर एंड डियर वन ट्रैकर है? फॉर्मेट एन करके टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स। एन फॉर नियर एंड डियर वन। मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स दे रहा हूं सो दैट यू विल रीच नवरत्न, एंड इट्स इजीली पॉसिबल। जब हम आरईसी से टीएमसी कर सकते हैं, आईबीसी से टीएमसी कर सकते हैं, टीएमसी से आरईसी कर सकते हैं, तो आरईसी से नवरत्न भी कर सकते हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम रामकृष्ण, आपको शेयर कर देंगे। नियर एंड डियर वन ट्रैकर सिंपल ट्रैकर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऐप एंड कंसल्टिंग सारथी समझ लीजिए। ये एक ब्रिज है बिटवीन वन ऐप एंड कंसल्टिंग सारथी। ये इसलिए ब्रिज है क्योंकि आप फर्स्ट सेक्शन में आप क्या देखते हैं नियर एंड डियर वन ट्रैकर में? कोई बता सकता है? जिया भाई बता सकते हैं आप क्या देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन में जो आपके वन ऐप में एंड अपने नियर एंड डियर वन में जो मैचिंग है, क्या है वो? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड। ये मैंडेटरी है कोई लीड क्रिएट करने में वन ऐप में। कितने लोग लीड क्रिएट किए हैं वन ऐप में? एल करके टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। लीड क्रिएट किए वन ऐप में, एल फॉर लीड क्रिएशन। देखो आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग ने लीड क्रिएट करना शुरू किए, जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पिन कोड इज मैंडेटरी, एंड वो हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वन ट्रैकर है। एंड नियर एंड डियर वन ट्रैकर अपने जान पहचान के लोग नहीं, ध्यान से सुनिए। नियर एंड डियर वन ट्रैकर अनजान लोगों को भी अपना नियर एंड डियर वन बनाना है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। फेसबुक एड्स
अपने ऑर्गेनिक लीड्स, अपने जो नए नेटवर्क, जो जैसा जिया आप एवरीडे कहीं कहीं जा रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं, वो आप मिस कर रहे हो. If you're not doing building your network, which is going to build your net worth, right? आपको डेली करना है, उसको ट्रैकर में इंक्लूड करना है, फिर उसको वन ऐप में भी चढ़ाना है. मैंडेटरी है, मैं बोल रहा हूं. वन ऐप में जब चढ़ा देंगे ना, आपका लीड कोई छीनेगा नहीं. नोट डाउन कर लीजिए. वंस यू अपलोड योर लीड्स, यानी जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है, जो भी जान पहचान के है, जो भी अनजान लोग है जिसको आप नियर एंड डियर वन बना रहे हो, उनको वन ऐप में चढ़ाइए आप लीड की तरह. उससे क्या फायदा होगा, कोई बता सकते हैं? उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? कविता मैम, जिया भाई, जो लीड क्रैश नहीं होगा. लीड क्रैश नहीं, लीड दूसरे और क्या होगा? लीड दूसरे के पास जाने के लिए चांसेबल बहुत लो हो जाएगा. और क्या होगा? कंसल्टिंग सारथी कितने लोग देखिए, सुबह जो ना, सुबह इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप लीड क्रिएट करते हैं तो उसको जो ना, जो वीडियोस वगैरह है, आप उसको इमीडिएट आप शेयर कर सकते हैं. यस, एग्जैक्टली. कंसल्टिंग सारथी अगर ट्रेनिंग अटेंड किए हैं आप, अगर नहीं अटेंड किए, जाके फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए. जो हरसिमरन ने शेयर किया है उसमें कुछ नहीं है. आपको एक स्ट्रक्चरल, नॉट ओनली हरसिमरन मैम सर, यहाँ पे रीजनल लेवल में भी कंसल्टिंग सारथी पे पूरा ट्रेनिंग होता है विद प्रैक्टिस, मॉक कॉल प्रैक्टिस के साथ होता है कि आपको जब अपने कस्टमर से बात करते हो एज ए आईबीसी, जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, आपको नहीं पता. फॉर एन एग्जांपल, जिया सर ने अभी एग्जांपल बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई पूछ दिया, अब मुझे नहीं पता इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में. नाउ इमीडिएटली हाउ डू यू नो कंसल्ट विथ योर कंसल्टिंग सारथी और उसका वीडियोस कैसे भेजते हो? उस प्रैक्टिस सेशन के लिए भी डू अटेंड दिस ट्रेनिंग. और यहाँ पे आपको जो है एवरी डे you will experience, आपके जो सवाल है, आपके जो कस्टमर आपको पूछते हैं, you come here and ask us. We will take the help of the consulting सारथी and we will tell you how to handle that call. इसमें देखो, हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट मैम. तो दिस इज रियली गुड. जितने भी लोग कंसल्टिंग सारथी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए हैं या कर रहे हैं, प्लीज पहली बात, आपको ये 3 स्टेप मिस नहीं करना चाहिए. अगर ये 3 स्टेप आप कर लिए प्रॉपरली, नियर एंड डियर वन ट्रैकर, वन ऐप में लीड्स चढ़ाना, फिर उसमें नियर एंड डियर ट्रैकर में गोल्स, उनके गोल्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आप नोट करेंगे. एक ट्रैकर रहेगा ना, आप मिस नहीं करेंगे. जैसा जिया भाई नोट कर रहे हैं, फेसबुक लीड्स आ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं ना, वैसा एक मास्टर ट्रैकर बना लीजिए अपने लिए. If you do, it is for your own good. It is not for me or not for Dr. Vivek Bindra or anyone else. It is for your business. आपके लिए बिजनेस है ये. ऑफ कोर्स कंपनी के लिए भी बिजनेस है, मगर मेन बिजनेस किसके लिए है? आपके लिए. आप आईबीसी क्यों ज्वाइन किए हैं? बिजनेस करने के लिए. अगर आपको हम ये सिस्टम दे रहे हैं, प्रूवन सिस्टम दे रहे हैं, ताकि नवरत्न आप भी बने, नवरत्न जैसे आप भी बने, आपको भी उतना रेवेन्यू आए, इसलिए हम इतना सारा मेहनत करके आपको ये ट्रैकर लेके आए. आप अगर इसको यूज नहीं कर रहे तो लॉस किसका? आप ही का है. तो आप उसको डेफिनेटली यूज कीजिए, जिसमें वन ऐप में अपडेट करें, फिर गोल्स, प्रॉब्लम सब आइडेंटिफाई करके कंसल्टिंग सारथी यूज करके उनको पर्टिकुलर वीडियो भेजिए, जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू जाएगा. जब भी वो आके फिर एक्सेस करेंगे, अपग्रेड करेंगे या फिर बाय करेंगे, तो वो लीड आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि वो कन्वर्शन आपके लिए काउंट हो जाएगा. आपको सिर्फ और सिर्फ उनको पूछना है कि वो वीडियो कैसा रहा. Did that video help them? If it is not helping them, then find out which is the other video. उनको continuously आप value दो, बेचो मत, कुछ भी मत बेचो. Don't sell anything. In our platform, you don't have to sell anything. You have to just solve the problem. That's it. Exactly, solve the problem. You are absolutely right. इस पे हम लोगों को सबको काम करने की जरूरत है. और एक जो मैसेज है विश्वराज सर का, विश्वराज पूछ रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आईपीसी जो ना पार्ट टाइमर्स हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये लोग जो ना मतलब किस तरीके से बिजनेस करें. मैं बोलना चाहूंगा विश्वराज सर, यहाँ पे पार्ट टाइम कोई नहीं है. आप पूछिए पार्ट टाइम क्यों नहीं है. मान लीजिए कि मैं अगर पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन अजमत सर तो फुल टाइम काम कर रहे हैं ना मेरे लिए, कविता मैडम तो फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, नासिर सर तो फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, विश्वराज सर आप खुद भी तो जरा मेरे लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं ना. तो इतनी मेरे साथ में इतनी बेहतरीन फुल टाइम मेरे साथ में टीम है, तो मैं पार्ट टाइम कैसे हुआ सर. तो उसी तरीके से जो आईबीसी जो है उनके लिए हमारी पूरी टीम, जैसे मैं बताया कि मेरे एलएफपी क्लोज करने के लिए अजमत सर ने खुद जाके जो ना मेरे
प्रोस्पेक्ट से बात की, उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने मेरे लिए काम किया, जबकि मैं उस वक्त हैदराबाद में भी नहीं था, मैं हैदराबाद के बाहर था, सिर्फ हम लोग फोन पे टच में थे। तो फिर मैं पार्ट टाइम कैसे हुआ सर? तो मेरी पूरी टीम, मेरे से ज्यादा काबिल लोग मेरे लिए जब फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी आईबीसीएस के दिमाग में ये है कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं, तो मैं समझता हूँ कि सर आप लोग पार्ट टाइम काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ में हम सब हैं। सिर्फ जो ना आप नासिर सर, अजमत सर, कविता मैडम, विश्वराज सर, इन्हीं को बोल के नहीं, हेड ऑफिस की टीम को ही बोल के नहीं, किसी भी आईबीसी को जो भी आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप बिल्कुल हम लोग को अप्रोच कीजिए। हम लोग यकीनन आपके लिए काम करेंगे और वो आप ही के अकाउंट में जाएगा। जो भी जिसकी लीड है उसको जो ना मतलब मैं अगर आपकी हेल्प करूंगा तो नेक्स्ट टाइम आप भी मेरी हेल्प करेंगे, राइट? तो ये सर मैं समझता हूँ कि हम लोग पार्ट टाइम नहीं है। हर आदमी को ये समझ चाहिए कि हम लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, और फुल टाइम के माइंडसेट से ही काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अभी देखिए, अगर देखिए जो कोई भी चीज को अगर आप सीरियस करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आएगा। जनरली देखिए, हम लोग जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो हम लोग अपने कैमरे ऑफ करते हैं। जब आप कैमरे ऑफ करते हैं तो आप शायद मतलब देखिए, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक चीज ध्यान में रखिए, सिंगल टास्किंग करना है। जब आप अपने कैमरे बंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है आप जो है ना किसी और चीज में बिजी होंगे, हमको पता नहीं है, आप जो है ना शायद आराम कर रहे होंगे, या फिर आप जो है ना घर में जो है ना आप जो है ना रसोई में होंगे, आप खाना पका रहे हो, साथ में आप जो है ना मोबाइल रख के सुन रहे हैं, या कुछ दूसरे बंदे जो ना दुकान में कुछ काम कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या कुछ ऐसे भी बंदे होंगे कि जो है ना ब्रश कर रहे हैं, साथ में जो ना मतलब सिर्फ लगा के सुन रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो जब हमारे में जब अगर सीरियसनेस आएगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा। उसकी मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, ये हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, राइट? जब आप कैमरा ऑफ होता है तो आप जो ना कुछ दूसरा कुछ पेपर वर्क करना बैठ जाते हो, कुछ और करते हैं। जब मुझे एक जिम्मेदारी दी गई आज बड़ा बिजनेस की टीम की तरफ से, कविता मैडम की तरफ से, जो ना जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जब बुलाया गया कि भाई तुमको जो ना प्रेजेंटेशन देना है, तो आज देखिए मैं भी जो ना प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रेसिंग करके मैं बैठा हुआ हूँ, कैमरा पूरी मेरी पूरी किसी मीटिंग में मेरा पूरा कैमरा ऑन नहीं होता होगा, आज देखिए मेरा पूरा कैमरा ऑन है। तो ये सीरियसनेस से अगर हम लोग ना इस माइंडसेट से काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और मैं समझता हूँ कि रामकृष्ण सर जो ना कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है सर, प्लीज पूछिए। रामकृष्ण सर, you can unmute yourself and you can ask the question. I think you want to ask something. जी सर। सर, आप अपना पर्सनल बिजनेस में अभी आप कितना यूज कर रहे हैं? जो अपना बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। सर मैं मेरे पर्सनल बिजनेस में ही यूज कर रहा हूँ। जी जी, वेरी ग्रेट सर, वही पूछना चाह रहा था। मैं पर्सनल बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। उसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी जो ना बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किया हूँ मैं। लेकिन मैंने जब ये प्रोग्राम जब लिया था तो जो ना उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो ना एक कंप्लीट कोर्स है इसमें। उसमें आप जाके देखिए कि उसमें जो ना आपको 25 से 30 जो ना डिफरेंट आपको वीडियोस हैं, उसमें आपको A to Z जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूरे डिटेल्स दी गई है। उतना डिटेल में आपको जो ना मतलब किसी भी कोर्स में आपको जो ना उतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जी सर। यानी राइट फ्रॉम आईईसी कोड जो ना मतलब जनरेट करने से लेके आपको जो ना इवन आपको जो है ना FIO के चेयरमैन से उससे भी जो ना मतलब इंटरव्यू किया गया है, उससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? देखा हूँ सर, मैंने भी देखा हूँ। देखा है ना आपने? कर चुका हूँ। हाँ जी सर, देख चुका हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए FIO के अंडर में जो ना कितने मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। 25 से ज्यादा जो ना मतलब FIO के अंडर में आती है सर। आपको अलग अलग जो ना मतलब RCMC लेने की जरूरत नहीं है। आप जो ना डायरेक्ट आप FIO के मेंबर बन जाए तो ये सारे आपके अंडर में आते हैं। और जो ना आप बताइए किसी भी एक्सपोर्टर को आप बोलेंगे भाई FIO के चेयरमैन का जो ना आपका कंटेंट क्रिएटर है, उससे आपने सीखा है, तो आपको जो ना मतलब क्यों नहीं देगा ऑर्डर? डेफिनेटली देगा सर। फिर ओके, वही पूछना चाह रहा था। अगर बोलेंगे DGFT में जाके बोलेंगे यार मैंने जो ना मतलब इस बंदे का FIO के जो ना चेयरमैन से मैंने जो ना मतलब ट्रेनिंग ली है, तो वो आपको क्यों रिस्पॉन्स नहीं देगा? मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमको जो ना मतलब हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे सर। जी। जैसे मैं बताया ना, देखिए आज मैं जो ना मतलब आज जो ना थैंक गॉड मैं आज जो ना मतलब आई एम पार्ट ऑफ द मिलियनर क्लब, राइट? आई एम ए मेंबर ऑफ मिलियनर क्लब। ओके, TMC का जो ना मैं आज मेंबर हूँ। उससे बड़ी खुशी ये है कि अगर जो ना मतलब लोगों को पता नहीं है कि भाई TMC क्या होता है, तो अगर उसको जब पता चलेगा तो वो बोलेगा ना वो आपको क्यों नहीं देगा रिस्पेक्ट, राइट?
तो उसमें हमको वर्कआउट करना है। कंटेंट देखिए, कंटेंट जो ना आप सिर्फ जो ना उसको, जैसे आप फ्री वीडियो देखते हैं ना, असल में मसला क्या है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो ना बहुत सारा फ्री कंटेंट जो ना फ्री में बहुत सा बेहतरीन कंटेंट फ्री में देके लोगों की आदत खराब करी है। तो इसलिए जो ना लोग प्रीमियम कंटेंट को भी ये लोग यही समझ रहे हैं कि ये उसी तरीके से है, उससे जो ना मतलब 10 गुना बेहतर जो ना हमारे पास कंटेंट है। वो फ्री कंटेंट अगर उतना बेहतरीन है तो हमारा प्रीमियम कंटेंट जो ना आप कंज्यूम तो करके देखो। हाँ लोग, बहुत अच्छा है, देखा हूँ सर। हाँ तो लोग प्रीमियम तो एक्चुअली, हाँ तो लोग एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं जो यूट्यूब पे आ रहा है वही कंटेंट है, मैं क्यों खरीदूं। उनको ये नहीं पता नो है कि नो उसमें नो जो ना सर, आपको पूरा कोर्स मटेरियल मिल रहा है, आपको जो ना असेसमेंट कर सकते हो। और साथ में देखिए इस तरीके की जो मीटिंग्स जो हो रही है, ये मीटिंग मेन आपको जो ना केस जो मतलब है। आपको यूट्यूब देखने से थोड़ी मिलेगी। जी जैसे मैं बताया कि मेरी डील क्लोज करने के लिए अजमत सर जो ना अपना अपने खुद से जो ना मतलब इनिशिएटिव लेके जाके जो ना मतलब मेरे क्लाइंट से बात की है। अगर आप 1 लाख रुपए भी अगर आप देके जो ना किसी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को अगर रखेंगे आप, या जो ना मार्केटिंग मैनेजर को रखेंगे, तो आप यकीन करेंगे वो जाके जो ना डील क्लोज नहीं कर सकता। ओके। एक्चुअली मैं वो क्रेडिट, हाँ जिया भाई, वो हाँ देखिए, क्रेडिट मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। अजमत सर एक मिनट में, नहीं देखिए, जो सच्चाई है उसको बयान करना पड़ेगा सर। देखिए जैसे मैं बोला, मेरा ब्रेक जीरो जो ना जो क्लोज हुआ है वो विश्वराज सर की तरफ से हुआ, उसका क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो है ना, जैसा वेन्यू कल्याण जैसा जो ना मतलब वन ऑफ द ना वेल नोन तेलुगु मोटिवेशनल स्पीकर, अगर उसकी जो ना डील अगर जो ना मेरे थ्रू अगर क्लोज हुई है, तो उसको उसमें जो ना मतलब उसको जाके उनके साथ में 1-to-1 मीटिंग करके, जब अगर मान लीजिए वो बंदे के खुद जो ना इतने लाख फॉलोअर्स हैं वेणु कल्याण के, अगर वो अगर हमारे प्रोग्राम में अगर आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बंदा खुद अपना यूट्यूब चैनल, आप जाके जो ना वेणु कल्याण को आप जो ना देखिए उसका, ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन पे जो ना उसके उसके प्रोग्राम्स में कुछ जो ना फिजिकल मीटिंग्स में जो ना हजार लोग जो ना मतलब उसके प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, वैसा बंदा अगर जो ना हमारा कंटेंट लेके कंज्यूम कर रहा है, ओके, तो आप क्या समझते हैं कि वो बगैर 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 जो ना मतलब उसके वैल्यू के उसने लिया है? नहीं लिया ना सर। विदाउट वैल्यू, नो 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 सर। तो उस जैसे बंदे को भी जो ना कन्विंस करने के लिए अगर जो ना मेरे पास में जो ना एक क्वालिफाइड टीम है जो हमारे लिए काम कर रही है, चाहे वो कविता मैडम हो, अजमत सर हो, नासिर सर हो, ओके, या फिर हमारी हेड ऑफिस की टीम हो, ये लोग अगर अपने हमारे लिए काम कर रहे हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हमारी गलती है ना सर, उनकी गलती कहाँ से? यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ। मतलब देखिए, फॉलो अप तो मैं कर रहा था, लेकिन साथ में जो ना मेरी टीम ने भी सपोर्ट किया ना, आज मेरा सक्सेस जो है उसमें जो ना अजमत सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट। अगर अजमत सर भी जो ना वन ऑफ द बेस्ट अगर सीपी बन रहे हैं, तो वो भी हम लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं कि हमारा भी बहुत हाथ है, हम लोग भी उनके जो ना मतलब मीटिंग करा रहे हैं, उनको जो ना साथ में जो ना कई जो ना मतलब लोगों के साथ में इंटरेक्ट करा रहे हैं। तो ये क्या है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर मैं अजमत सर की हेल्प करूंगा तो अजमत सर भी मेरी हेल्प करेंगे, अगर मैं कविता मैडम की हेल्प करूंगा तो कविता मैडम भी मेरी हेल्प करेंगे, अगर मैं नासिर सर की हेल्प करूंगा नासिर सर भी मेरी हेल्प करेंगे। मैं वो चीज बोलना चाह रहा हूँ, राइट अजमत भाई? Yes, absolutely. It is a teamwork where you have to come together, you have to solve someone's problem. अब वेनु का प्रॉब्लम क्या है, उनको नया एक फर्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। देखो, ही इज अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर इन साउथ में अगर कोई वेनु कल्याण को नहीं जान रहे तो समवन इज मिसिंग द रियल वीडियोस देयर, राइट? इफ ही इज कमिंग एंड टेकिंग अवर प्रोग्राम, इट्स नॉट फॉर द मोटिवेशन बट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। उसका खुद का एक बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, यूट्यूब एडिटिंग का बिजनेस, उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है। एंड हु बेटर कैन ट्रेन हिम देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ? एग्जैक्टली, हु बेटर कैन ट्रेन हिम? जिसने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, वो फिजिकल इवेंट में उनको ट्रेन करने वाले हैं। अब सोचो, तो इट्स वेरी इजी टू डू दिस बिजनेस बिकॉज अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे सामने आ जाते हैं। आपको मालूम नहीं, हैदराबाद में खुद द टॉप मोस्ट नेटवर्क मार्केटर्स जो वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं ना, वो हमारे साथ आईबीसी की तरह जुड़ चुके हैं। आपको मालूम नहीं, एमएलए 3 पार्टी के एमएलए मेरे पास आईबीसी है, वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। 3 पार्टी के एमएलए, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, 3 पार्टी के एमएलए मेरे आईबीसी है हैदराबाद में, एंड किसी को मालूम नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे आईबीसी पार्टनर्स हैं। जिटको के सीईओ खुद जिया भाई के तारीफ उनके सामने नहीं करना चाहिए, बट ही इज द इंस्ट्रूमेंटल पर्सन टू सेटअप याहिंद करके एक एनआरआई पोर्टल होता था उस जमाने में, जब मनमोहन सिंह एंड खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको रिवॉर्ड किए हैं।
उनके आपने उनको अभी तक गहराई से देखा है नहीं जिया को कि क्या है करके, वो जो नेटवर्क अभी जो इतना सिंपल भाषा में जो समझा रहे हैं ना, बट उनका जो बैकग्राउंड आप चेक करेंगे ना, तो ही हैज बिल्ट दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, अभी भी बिल्ड करते जा रहे हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क विच वन कैन बिल्ड, राइट. सबका एक एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे आज कुछ करना है, मुझे उनसे कनेक्ट करना है. जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे उतना आउटकम निकालेंगे इसमें, एंड सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. रामकृष्ण भाई, आपका बिजनेस क्या है? जी सर, मैं एक लेडीज टेलर हूँ. मैं भी इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ, इसलिए मैं सर से पूछा हूँ सर. अच्छा, आपका मेन अजमत भाई, एक मिनट. रामकृष्ण सर, आपको पता है कि इंडिया की जो ना फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? फीमेल पॉपुलेशन आई डोंट नो सर. 48% सर. ओके. 1 करोड़ 30 मतलब 130 करोड़ की जो ना 48% पॉपुलेशन आपके कस्टमर है सर. उससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? नहीं सर, ये तो है. मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मुझको समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ, इसलिए आपसे पूछा. आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? मैं उसके लिए आपको बताता हूँ. देखिए, बहुत सारे जो ना वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आगे आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट. तो आप उनके लिए जो ना मतलब हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स है, हाउ टू टू वर्क फ्रॉम होम. आपने वो कोर्स देखा है? नहीं देखा सर. हाँ, तो उसको देखिए सर. देखिए, मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि मेरा, मैं आपको कैमरा घुमा के मैं बता सकता था. अगर मैं मान लीजिए मेरे लाइब्रेरी में मेरे पास 10 बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास 10 बुक अगर मेरे पास रखे हुए हैं, या समझिए कि अगर मेरे पास जो ना मान लीजिए डिक्शनरी मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, जी सर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ना मतलब मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, राइट. उसको इंप्रूव करने के लिए मुझे खोल के, उसको खोल के पढ़ना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए. तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने हमको पूरा इंसाइक्लोपीडिया दे दिया है. अगर हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसको जो ना मतलब हमको कभी भी फायदा नहीं होगा सर. ये मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ. तो लेडी, आपके पास जो ना ऑलरेडी क्लाइंट्स है, जितने आपके पास जो ना एज ए लेडी टेलर अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी क्लाइंट्स आ रहे हैं. हाँ, बहुत सारे हैं सर मेरे. हाँ, तो ऑलरेडी आपका जो ना एक आपने ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, ठीक है. हाँ, यस सर, इट्स माय डेस्टिनेशन. हाँ, तो देखिए, यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली, मतलब दे ट्रस्ट यू. तो उसमें अगर आप जो ना आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको अगर आप जो ना प्रॉपर तरीके से, उनको ये मत बोलिए कि भाई मैं एक और जो ना आपको बिजनेस जो ना मतलब आपको बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. उनको बताइए कि जो ना जो भी आपके पास जो ना हमारी जो माएँ बहनें जो भी आपके पास आ रही है, जो कस्टमर्स है, उनको आप बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में आप किस तरीके से अपना टाइम यूज कर सकते हैं. आप किस तरीके से जो ना आप इवन अपने हस्बैंड को या अपने भाई को या अपने फादर को आप किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, आप सीखिए. या अपना ओन का बिजनेस कर सकते हैं. आप बातों में उनसे ये चीज शेयर कर सकते हो सर. हर जरूरी नहीं है कि हर आदमी को आईबीसी बनाना, हर आदमी को कोर्स बेचना. पहले आप सीख के जो ना उनको आप फ्री टिप्स देना शुरू करो. जी सर. इनिशियली उसमें जो ना आप ट्रस्ट बिल्ड करो. आप ये मत करो कि यार मेरा कोर्स ले लो मुझे कमीशन मिल जाएगा. नहीं, पहले आप उनको पहले तो अगर वो अगर आप कमीशन के पीछे जाएंगे तो फिर आपकी जो करंट जो दुकान है ना वो भी बंद हो जाएगी. तो ऐसा मत कीजिए. नो, कमीशन के लिए नहीं सर. एक्चुअली मेरे को बस आप एक देखिए, जैसे अजमत सर बोलते हैं ना कि हमको नेशन बिल्डिंग में काम करना चाहिए, हमको जो ना मतलब अपने आप को एम्पावर करना चाहिए, अपने को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए. बीइंग एन इंडियन, दिस इज आल्सो आवर मोरल रिस्पांसिबिलिटी, नो व्हाट वी आर गिविंग टू आवर कंट्री. Yes sir, definitely sir. Always we should not think what country is giving to us, what we are giving to country, what we are giving to our society, what we are giving to our community. Yes sir. हर काम जो ना पॉलिटिशियन नहीं कर सकता सर. हर काम जो ना मतलब कोई भी जो ना मतलब लीडर या एनजीओ नहीं कर सकती. इंडिविजुअल उसको भी हम क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए. ठीक है रामकृष्ण, आपका सवाल बेसिकली आपके बिजनेस में कैसा अप्लाई करना चाह रहे हो, राइट? जी सर. ओके, आपको आपका आप बोल सकते हो अपना सीक्रेट्स अगर मैं पूछूंगा पब्लिकली, और यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन प्राइवेट? परवाह नहीं सर, जैसा भी हो सके. मुझे एक चीज बताइए, आप लेडीज